better. I forgot to record. So yeah. Next, taking notes is important क्योंकि कोई भी चीज, कोई भी लर्निंग होती है ना, हम सिर्फ सुनते हैं तो सिर्फ एक लेवल का प्रोसेसिंग होता है। सुनने के बाद जब हम खुद अपने वर्ड्स में लिखते हैं, नोट्स बनाते हैं, तो सेकेंड लेवल प्रोसेसिंग होता है। तो जो आपने नोट बनाई है, जो लिखा है, वो आपको उस हिसाब से फायदा होगा। सो यस, यू आर गोइंग टू बी प्रेजेंट, यू आर गोइंग टू पार्टिसिपेट, यू आर गोइंग टू टेक नोट्स, एंड देन इंशाल्लाह जो भी आपने सीखा है वो आप नियत करें कि शेयर करें, है ना, और लोगों के साथ शेयर करें। क्योंकि जब हम सिखाते हैं, सीखने के बाद जब सिखाते हैं, शेयर करते हैं, तो हमारे अंदर वो बात ज्यादा पक्की होती है और हमारे अमल में आती है इंशाल्लाह। तो प्रेजेंट रहेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे और नोट्स लेंगे, राइट। सो बिफोर स्टार्टिंग, शुरू करने से पहले कुछ मैं अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम फातिमा है, एंड व्हाई एम आई डूइंग व्हाट आई एम डूइंग, मैं क्यों कर रही हूँ। सो मुझे जब से याद है, हमेशा मेरा विजन औरतों के लिए और बच्चों के लिए काम करना था, टू क्रिएट अवेयरनेस, टू एम्पावर वुमेन एंड चिल्ड्रन, कि इस्लाम को मद्देनजर रखकर, उसको सेंटर में रखकर अपनी जिंदगी गुजारें, और सिर्फ जिंदगी गुजारे नहीं बल्कि उसको बेस्ट तरीके से गुजार सके, है ना। इस्लाम को सेंटर में रखकर अपनी लाइफ को बेस्ट तरीके से गुजार सके, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके, और एक कॉन्फिडेंट एम्पावर्ड वुमेन बन के रहें। इसी तरह बच्चों के साथ, इसलिए क्योंकि बचपन से शुरुआत बचपन से होती है ना हमारी। तो बचपन से वो एक इस्लामिक आइडेंटिटी पर हमारे बच्चे, हमारा नेक्स्ट जनरेशन खड़ा रह सके और अपनी आइडेंटिटी में ताकत ले सके। ये नहीं कि अपनी आइडेंटिटी की वजह से उसके अंदर कमजोरी आ जाए, बल्कि उसकी सेल्फ बिलीफ स्ट्रांग हो, है ना, वो उसकी स्ट्रेंथ हो। तो इस विजन को लेकर, इस बिलीफ को लेकर मैं बच्चों के लिए टॉडलर सर्कल करती हूँ, रमजान सर्कल होते हैं, अल्लाह लव सीरीज के नाम पर सेशंस होते हैं, कुरान कैंप हुआ है, इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा सीरा कैंप होने वाला है, हज के मौके पर हज कैंप होता है, और इस तरह अलग अलग चीज़ें मैं सिखाती हूँ, और इन स्कूल्स के साथ मैं कनेक्टेड हूँ। आई हैव बिन टीचर ऑल माई लाइफ एंड स्टिल टीचिंग इन स्कूल। अपार्ट फ्रॉम दैट, फॉर वुमेन, मैंने सबसे पहले खुद पर वर्क किया। आई वर्कड ऑन माई सेल्फ, आई वर्कड ऑन माई स्ट्रेंथ। और मैंने जब अपने आप पर वर्क किया और उसके लिए अलग अलग कोर्सेज लिए, तो मेरे अंदर एक स्ट्रेंथ डेवलप हुई, एक एम्पावरमेंट डेवलप हुआ, एक विजन खुला। तो वो चीज़ मैं दूसरों को सिखाने के लिए मैंने अलग अलग कोर्सेज स्टार्ट किए। तो एक रीबूट योर सेल्फ, कि अपने आप को, अपनी चैलेंजेस को, रोज़मर्रा की ज़िंदगी को बेहतर कैसे बनाना, और अपने, हम जो करना चाहते हैं उसको कैसे करना, तो उसके लिए रीबूट योर सेल्फ। फिर जब मेरी पेरेंटिंग जर्नी स्टार्ट हुई, तो मैंने अपने पेरेंटिंग पर इन्वेस्ट किया, राइट। अपने आप को बेहतर पेरेंट बनाने के लिए मैंने इन्वेस्ट किया, बुक्स में इन्वेस्ट किया, कोर्सेज में इन्वेस्ट किया, ताकि मैं अपने बच्चे को बेस्ट दे सकूं। तो फिर उस दौरान जो मैंने सीखा वो सिखाने के लिए रिस्पेक्टफुल पेरेंटिंग क्लासेस करती हूँ मैं, यंग लड़कियों को मेंटरिंग करती हूँ, और वन ऑन वन कोचिंग भी करती हूँ, टीचर ट्रेनिंग होता है, और रीबूट इंटेंसिव के नाम पर शॉर्ट टर्म इस तरह के अलग अलग वर्कशॉप्स करती हूँ औरतों के लिए, उनको एम्पावर करने के लिए। सो ये मेरा विजन है और इसको लेकर मैं आगे बढ़ी हूँ। इज माई वॉइस ब्रेकिंग? आप सब हैं, समझ में आ रहा है बात? अच्छा, मेरी आवाज क्लियर है ना? ठीक है। यस, सो लेट्स मूव अहेड। सो व्हाई आई चोज टू टॉक अबाउट सेल्फ डाउट, राइट। मैंने क्यों सेल्फ डाउट टॉपिक चूज किया और मैं क्यों इस बारे में बात करना चाहती हूँ। तो मैंने जो अभी तक इतनी औरतों के साथ काम किया है, बात की है, अलग अलग सेशन हुए हैं, चेंज हुआ है, तो देखा कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम औरतों की, स्पेशली वुमेन की, सेल्फ डाउट है। सेल्फ डाउट यानी खुद पर यकीन नहीं है, खुद के पोटेंशियल पर यकीन नहीं है, अपने आप को डाउट करना कि मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकती, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे हालात इस तरह हैं कि मुझसे नहीं होगा, कोई समझेगा नहीं, मैं अपने हालात से बाहर नहीं निकल सकती, या लाइफ में बहुत स्ट्रगल है। बहुत सारे इस तरह के अलग अलग सेल्फ डाउट्स हैं, जिसकी वजह से वो अपनी सलाहियतों
पर वर्क नहीं कर पा रहे, वो अपनी सलाहियतों का सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। लाइक जब मैं देखती हूँ कि मुझे लगता है कि हर एक इतनी ज्यादा पोटेंशियल को लेकर आया है, हर एक को अल्लाह ताला ने इतनी ज्यादा सलाहियतें दी है और काफी कुछ कर सकते हैं, अपने आप को एक लीडर की तरह लीड कर सकते हैं, स्पेशली एज मदर्स, और बहुत सारी फील्ड में काम कर सकते हैं, किया भी होता है। लेकिन खुद के अंदर के जो डाउट्स है उसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते, कितनी मर्तबा स्टक हो जाते हैं अपनी सर्कमस्टेंस में, अपने हालात में, अपने स्ट्रगल से बाहर नहीं ला पाते अपने आप को। और यही चीज है जो एक जैसे केज हो जाता है, सेल्फ डाउट जो है ना एक केज की तरह हो जाता है जिसमें से बाहर नहीं निकल पाते और एक स्टन हो जाते हैं, है ना, कि बंद हो जाते हैं। एंड दैट्स व्हाई आई रियली वांटेड टू टॉक अबाउट सेल्फ डाउट, कि कैसे हम अपने सेल्फ डाउट में से बाहर निकल सके और हासिल कर सके चीजें। अल्लाह ताला ने हमको गिफ्ट दी है, and we are meant to utilize those gifts, we are meant to rise above our potentials. So that is the main reason why I chose to talk about self doubt, कि यही चीज है जिसकी वजह से सब अपने आप को लिमिट कर लेते हैं। और अगर इस पर वर्क कर लिया जाए, खुद खुद में कॉन्फिडेंस आ जाए ना, खुद के डाउट्स पर ओवरकम करना आ जाए, तो काफी कुछ हासिल हो सकता है। आर यू ऑल विथ मी? या ठीक है। सो शुरू इससे करते हैं, सूरह अस्र की जो सूरत है जिसमें अल्लाह ताला वक्त की कसम खा रहे हैं ना, वल अस्र। फिर क्या है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। इसमें अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इंसान खसारे में है। मतलब क्या कहा, कि हर इंसान खसारे में है, एवरीबडी इज इन लॉस except for those. Now, who is not in loss? إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبर. जिन्होंने ईमान लाए, ईमान लाना, those who believed, right? कौन लॉस में नहीं है? those who believed, जिसने माना, right? और उसके बाद क्या है? then act, माना, उसके बाद act किया, means किया, एक्शन में अपने आप को डाला, एक्ट किया, ईमान लाए, एक्ट किया। वो अमिलु सालिहाती, कैसा अमल? नेक अमल किया, राइट। फिर उसके बाद क्या है, वह तवासौ बिल हक, और लोगों को सही बात की तरफ ले जा रहे हैं। और किस तरह? पेशेंस की तरफ, पेशेंस के साथ, सबर के साथ, कि ये जो चीजें हैं, ईमान लाना, नेक अमल करना और लोगों को सही बात बताना, राइट, ये सब पेशेंस की बात है। पेशेंस के बिना नहीं हो सकता, बहुत ज्यादा सब्र की जरूरत है, राइट। तो ये जो चीज है, दिस इज द रीजन व्हाई आई एम डूइंग व्हाट आई एम डूइंग, राइट, कि ईमान लाना, अमल करना और हक बात बताना, राइट। तो जो हमने सीखा है वो दूसरों को सिखाना, ये हमारा मेन पर्पस है। जब हम ये करेंगे तभी वी आर नॉट इन लॉस, अदरवाइज वी आर इन लॉस। अगर हम ईमान नहीं लाते, नेक अमल नहीं करते, हक बात नहीं बताते और सबर नहीं रखते, तो हम लॉस में हैं, राइट। तो ये हमारा मेन पर्पस है, दिस इज माई मेन पर्पस। व्हाट इज माई इंटेंशन, मेरा नियत क्या है, मेरी इंटेंशन क्या है? सबसे पहले ये कि मैं आप सबको बहुत ही पावरफुली सर्व कर सकूं, मैं अपना बेस्ट दे सकूं, ताकि टुवर्ड्स द एंड, ये सेशन के एंड में आप लोग एम्पावर्ड फील करें, आपको कुछ प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज मिल जाए जिससे आपको लगे कि हाँ, अब मैं सेल्फ डाउट अपने अंदर से निकालने की कोशिश कर सकती हूँ, आई कैन डू समथिंग अबाउट माई सेल्फ डाउट, राइट। देन सेकेंडली, आई वॉन्ट कि आप लोगों के अंदर माइंडसेट शिफ्ट आए, है ना, माइंडसेट शिफ्ट की जरूरत होती है, अपनी डाउटफुल थॉट्स पर वर्क करना, कि जो यकीन, डाउट को बिलीफ में चेंज करना, इसके लिए हमको माइंडसेट शिफ्ट की जरूरत है, राइट। तो वो आप कर पाए और अपने अंदर, खुद के अंदर बिलीव कर पाए, राइट, आपके अंदर सेल्फ बिलीफ हो। और लास्टली आई वांट कि आप लोगों में से कुछ लोग एक और स्टेप आगे बढ़े, स्टेप अप, राइट, एंड अपने आप में इन्वेस्टमेंट के लिए रेडी हो, ताकि खुद का टाइम, खुद की एनर्जी, खुद की रिसोर्सेज में इन्वेस्ट करें, अपने आप पर वर्क करें और एक लीडरशिप का रोल ले पाए, राइट। आई डोंट वांट कि आप सिर्फ अपने आप तक रखें, आई वांट कि आप इसको ले जाएं, आगे बढ़े, राइट, इसको दूसरों को सिखाएं, आप लीड करें, राइट, यू बी द लीडर्स, एंड दिस इज द रीजन, दिस इज माई इंटेंशन ऑफ डूइंग दिस वर्कशॉप। नाउ आई वॉन्ट यू टू टेक 1 मिनट, आप 1 मिनट लें और आप सोचें आप क्यों हैं यहाँ, वाई आर यू हियर, राइट, वाई आर यू हियर, व्हाट इज योर रीजन,
आपने देखा, आपने रजिस्टर किया, आपने ज्वाइन किया, आपका पर्पस क्या है, आप क्या लेकर जाना चाहते हैं यहाँ से। बिकॉज द थिंग इज, नियत जब बनाते हैं ना तो नियत के हिसाब से फायदा होता है। हम देखते हैं ना, इन्नमल आमालु बिन्नियत, कि जो भी आप यहाँ है, यहाँ आए हैं, लेकिन अगर नियत नहीं बनाई तो शायद बहुत थोड़ा या फिर कुछ भी फायदा नहीं होगा। right? तो जो आप नियत बनाएंगे, जितनी बढ़कर जितनी ज्यादा आपकी नियत होगी, उतना उस नियत के हिसाब से आप हासिल करेंगे, आपको फायदा होगा। सो आई विल स्टॉप टॉकिंग फॉर 1 मिनट। 1 मिनट आप लिखें वाई आर यू हियर। आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं, या फिर आप चैट बॉक्स में भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आप इस सेशन से क्या लेकर जाना चाहते हैं। यस, अल्हम्दुलिल्लाह। अपने पोटेंशियल पर वर्क करना और दूसरों को इंस्पायर करना, अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह कुछ नया सीखने के लिए, ताकि हेल्प कर सकें, दूसरों को सर्व कर सकें। सेल्फ कॉन्फिडेंस टू कन्वे माई मैसेज इन कम्युनिटी, इंशाल्लाह। जी, आई, और भी लोग शेयर करें, डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस, इंशाल्लाह। लिख लेना, राइट इट डाउन, सो दैट बाद में आप एसेस कर सकते हैं कि जो आपकी नीयत थी उस हिसाब से आपने हासिल किया। डिड यू गेट व्हाट यू केम फॉर। सही कॉन्फिडेंस, अपने टारगेट को अचीव करना। यस, यस, इंशाल्लाह, ऑल दिस एंड मोर। व्हाट एल्स, यूटिलाइज द गिफ्ट ऑफ लाइफ, दीन के बारे में सीखना। Yes, very important to be a good mother Islamically, and yes, I love this, क्योंकि जब हम एज अ मदर कॉन्फिडेंट होंगे ना, तो हमारे बच्चे भी कॉन्फिडेंट होंगे। Like, we all are mirrors, but especially our children are our mirrors. तो हम हमारे डाउट्स ट्रांसफर करते हैं, तो अगर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया तो हम इंशाल्लाह अपने बच्चों के अंदर भी कॉन्फिडेंस ट्रांसफर करेंगे। सेल्फ डिसिप्लिन इशू, इन्वेस्टिंग ऑन योर सेल्फ। अल्हम्दुलिल्लाह, आई होप एवरीबडी हैज रिटन। आप सब ने लिखा है कि आप क्यों हैं यहाँ पर, और आप क्या लेकर जाना चाहते हैं, इंशाल्लाह। हुआ है। ओके, तो आज के सेशन में हम क्या करने वाले हैं, व्हाट इज गोइंग टू हैपन। सबसे पहले हम सेल्फ डाउट को समझने की कोशिश करेंगे, राइट, कि वो क्या है, कहाँ से आता है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है हमारे साथ, राइट। जब हम अपने आप पर डाउट करते हैं, अपने आप पर यकीन नहीं रखते, राइट, अपने आप को बिलीव नहीं करते, तो फिर उससे ओवरऑल हमारी लाइफ में किस तरह इम्पैक्ट होता है, हमारे आसपास किस तरह इम्पैक्ट होता है, इंशाल्लाह। और उसके साथ साथ हम कुछ सुन्ना स्ट्रैटेजीज देखेंगे। अगर हम इस्लामिकली देखें, बहुत सारी चीज़ें हमें बताई गई है जिससे हम हमारे अंदर की बिलीफ स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। पर इंशाल्लाह हम 3 सुन्नत तरीके हैं वो देखेंगे, और एक की दुआ सेल्फ कॉन्फिडेंस की जो है वो सीखेंगे, इंशाल्लाह। लेट्स बिगिन। ओके, सो टेल मी, व्हाट आर सेल्फ डाउट्स। हम कब से बात करे जा रहे हैं सेल्फ डाउट के बारे में, बट आपको क्या लगता है सेल्फ डाउट है क्या, क्या होता है सेल्फ डाउट। यस, एनीवन। खुद को डाउट करना। जी,
अपने आप को डाउट करना, अपनी कैपेबिलिटीज को डाउट करना, खुद खुद को लिमिट कर लेना, मुझसे नहीं होगा, यस, अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना, यस, दूसरों के सामने खुद अपने आप को न जाहिर न कर पाना, गिव अप इवन बिफोर ट्राइंग, यस, ये सारी चीजें होती है सेल्फ डाउट से। तो सेल्फ डाउट क्या है? खुद में यकीन न होना, राइट, लैक ऑफ फेथ, अपने आप में यकीन की कमी होना, राइट, कि हमेशा कंफ्यूजन कि मैं करूँ, कर सकती हूँ नहीं कर सकती हूँ, मुझ में ये है नहीं है, राइट, जब भी कोई काम कर रहे हैं हमेशा एक डाउट रहता है कि मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, राइट। और इस वजह से ये जो यकीन नहीं होता या ये डाउट होता है, इस वजह से क्या होता है कि हमारे ये डाउट की वजह से हमारी एक्शन, हमारे बिहेवियर, हमारे परफॉर्मेंस पर असर होता है, नेगेटिव असर होता है, कि हम डाउट करते हैं नहीं होगा, और इनफैक्ट ऐसा ही होता है, और हमारा डाउट और ज्यादा स्ट्रांग बन जाता है, क्योंकि पहले से ही हम हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता, हमें लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे। और क्या चीजें होती है सेल्फ डाउट की वजह से? लाइक बहुत ज्यादा जिनको सेल्फ डाउट होता है ना, एक्सपीरियंस क्रॉनिक सेल्फ डाउट, लाइक एवरी स्टेप में सेल्फ डाउट होता है, हर चीज के बारे में खुद पर डाउट करते हैं, तो उसकी वजह से और ज्यादा सीरियस इश्यूज होते हैं, जैसे कि एनजाइटी हो जाती है, कि हर काम के पहले एनजाइटी, जो कहते हैं ना घबराहट हो जाता है। मेरा आवाज क्लियर है सबको? इज माई वॉइस क्लियर और इज इट ब्रेकिंग फॉर एवरीवन? इट्स क्लियर, राइट? तो कभी कभी बीच में ना किसी का इंटरनेट इश्यू हो सकता है जिस वजह से आवाज ब्रेक हो रही होगी, सो प्लीज चेक योर इंटरनेट। या सो क्या होता है, सेल्फ डाउट बहुत ज्यादा हो जाता है तो एनजाइटी होने लगती है, कि हर चीज के बारे में खुद के ऊपर सवाल करना, कैसे होगा, क्या होगा, अच्छे से होगा नहीं होगा, और टेंशन स्ट्रेस हो जाता है, कितनी मरतबा डिप्रेशन कि नहीं मैं तो नहीं कर सकती, मुझसे तो नहीं होगा, आई एम अ फेलियर, इवेंचुअली वो वाली फीलिंग आ जाती है ना कि मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती, मैं तो एक फेलियर हूँ, या मुझे लाइक मेरी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो सकती, माई प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्वेबल, राइट। और ये सारी चीजें होती है ना जब ये डाउट होता है अपने बारे में, तो फिर इस तरह होता है कि प्रोक्रेस्टिनेशन होता है ना। व्हाट इज प्रोक्रेस्टिनेशन? कि काम को टाल देना, राइट, कोई भी काम हम नहीं कर पाते, राइट, कितनी मतलब प्रोक्रेस्टिनेशन होता है, हम कह देते हैं लेजी है, राइट, बट एक्चुअली वो कहीं और से आ रहा होता है, राइट, लेजीनेस या ये नहीं होती, ये होता है कि हम खुद पर यकीन नहीं होता, खुद पर डाउट होता है, तो इसलिए हम काम कर नहीं पाते या काम को टाल देते हैं, मोटिवेशन नहीं होता, लैक ऑफ मोटिवेशन, इमोशनल इंस्टेबिलिटी आ जाती है कि अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमेशा खुद पर डाउट रहता है, और ये सारी चीजों की वजह से सेल्फ एस्टीम कम हो जाती है, अपने आप को कम समझते हैं, है ना, अपने आप को कमतर समझने लगते हैं कि आई एम लेस देन, राइट, और उसमें कंपैरिजन करने लगते हैं, हर किसी के साथ कंपेयर करते हैं, और कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, और इस वजह से ये भी होता है कि डिसीजन नहीं ले पाते, राइट, कोई भी चीज करनी होती है तो डिसीजन नहीं ले पाते। कैन यू ऑल रिलेट? डज दैट हैपन? आप रिलेट कर पाते हैं क्या होता है ये? डज दिस हैपन? कैन यू ऑल रिलेट टू दीज थिंग्स? राइट, काफी मर्तबा होता है, राइट, हमेशा अगर नहीं भी होता तो बहुत मर्तबा इस तरह की फीलिंग्स हमारे साथ होती है, इस तरह हमारी फीलिंग होती है। यस, यू ऑल कैन रिलेट। So tell me, who gets stuck with self-doubt? Who gets stuck? Do you get stuck with self-doubt? Yeah, sometimes we think it's our laziness, right? हम अपने आप को जज कर लेते हैं कि लेजीनेस है, पर एक्चुअली जब हम पूछेंगे ना क्या है, तो रूट कॉज कुछ और होता है। इट्स नॉट जस्ट लेजीनेस। यस, डू यू गेट स्टक विद सेल्फ डाउट? सो बेसिकली हर कोई सेल्फ डाउट में स्टक होता है, राइट, हर किसी को डाउट होता है। वी एक कभी ना कभी कोई भी काम करना होता है तो हमें एक मर्तबा तो डाउट आता ही है, यस। समटाइम्स हमारे फ्रेंड्स, हमारे फैमिली, हम देखेंगे कि हाउ कहाँ से आता है, हम इंशाल्लाह देखेंगे सेल्फ डाउट, है ना। सो व्हेन इज इट अ प्रॉब्लम? सेल्फ डाउट आता है और आप स्टक फील करते हैं, कब? जब आपको वो आगे बढ़ने से रोकता है, आपका जो डाउट है, आप जो अपने आप में जो डाउट कर रहे हैं उस वजह से आप आगे नहीं बढ़ पाते, राइट, इट स्टॉप्स यू फ्रॉम प्रोग्रेस।
व्हेन इट स्टॉप्स यू फ्रॉम टेकिंग एक्शन, कि आप कुछ एक्शन नहीं ले पाते, राइट? आप करना चाहते हैं, आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन आप कर नहीं पाते। और ये एक रिपल इफेक्ट की तरह होती है, एक साइकिल की तरह चलती है। आप करना चाहते हैं, कर नहीं पाते, होता नहीं है, राइट? एक सर्कल की तरह चलता है, और आप जहां हैं वहां स्टक हो रहे हैं, राइट? यस, अदर्स गेट अफेक्टेड टू, आपके बच्चे भी अफेक्ट हो रहे हैं, आपके फैमिली मेंबर्स भी अफेक्ट हो रहे हैं, और एक वो साइकिल चलती है। एंड देन प्रॉबेबली, यस डेफिनेटली रिलेशनशिप पर असर होता है, और वो एक लाइक इट्स लाइक एवरीबडी इज इन स्टक इन सेल्फ डाउट देन, क्योंकि वो मिरर की तरह होता है ना, कि हम खुद पर डाउट कर रहे हैं और साथ में अपने बच्चों पर भी डाउट करने लग जाते हैं। और क्योंकि हम खुद पर इतना ज्यादा डाउट कर रहे हैं, तो वो मिरर इस तरह मिरर इफेक्ट होती है कि हम अपने आसपास के लोगों पर भी डाउट करने लगते हैं, राइट? वी आर नॉट एबल टू ट्रस्ट पीपल. This is also what happens because of a doubt in our own self, right? So now we have a choice, right? कि इसको कैसे इसको overcome करना, how to do something about it, how to work on ourselves, so that once हम we can deal with it, we can be the leader. एक लीडर बन सके अपने घर में, अपनी एक्सटेंडेड फैमिली में, अपनी कम्युनिटी में, right? So if you take step, if you invest in yourself, if you work on yourself, you can overcome your self doubt, right? It's doable. ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा इस तरह के सेल्फ डाउट में स्टक रहना है, लेकिन चॉइस आपकी है. यू हैव टू मेक दैट चॉइस. एंड वंस यू मेक दैट चॉइस, जब आप ये चॉइस करेंगे कि यस आई वांट टू मूव अहेड, आई वांट टू डू समथिंग अबाउट इट, यू विल बी एबल टू डू इट, राइट? या एंड लेट मी टेल यू, आप ऑलरेडी कुछ कर रहे हैं. यू आर हियर, you are learning, you are taking this class. It means you are वे वन स्टेप अहेड. आप काफी आगे हैं, क्योंकि आप बैठे नहीं रहे हैं, आप स्टक होके बैठे नहीं रहे हैं अपने सेल्फ डाउट को लेकर. यू आर डूइंग समथिंग अबाउट इट, यू वांट टू डू समथिंग अबाउट इट. दैट मीन्स इंशाल्लाह आप इसमें से आगे निकल जाएंगे और अपने पोटेंशियल पर रीच कर पाएंगे इंशाल्लाह. या ओके, ग्रेट. So before you make that choice, what is costing you to be where you are? आप अगर स्टक है सेल्फ डाउट में, आप वहीं पर है, स्टक फील कर रहे हैं, और बार बार आपका डाउट आपको गिरा रहा है, what is it costing you? Think about it. How long have you been where you are? कितने टाइम से आप स्टक हैं, और कितने वक्त तक आपको स्टक रहना है? Yes, missing opportunities since childhood. It's okay. Now you are going to have tools to move ahead. Full potential नहीं रीच कर पाते, अपॉर्चुनिटीज मिस कर देते हैं. And how long do you want to be stuck dealing with self doubts, trying to figure it all alone? Right? You don't have to. You don't have to be alone. Right? Okay? Right. So आगे बढ़ने से पहले टेल मी, हम सबको पता है बिलीफ क्या है, ईमान क्या है, फेथ क्या है? जी, डू वी नो? डू वी नो व्हाट इज बिलीफ, ईमान, फेथ, यकीन, मानना? Yes, we all know, right? So my next question is, can beliefs and doubts coexist? आपको लगता है कि आप बिलीफ और डाउट साथ में रह सकते हैं? Yes. What do you think, everyone? No? Okay. Some are saying yes, some are saying no. Let me give you an example. कि आप, हम मानते हैं, हम सब यहाँ पर मानते हैं कि अल्लाह एक है. मानते हैं कि नहीं? हम बिलीव करते हैं कि अल्लाह एक है. Yes, right? We all believe that Allah is one. Now, can we also doubt that? Is it possible कि हम मानते हैं कि अल्लाह एक है और उसमें डाउट भी हो? ये पॉसिबल है क्या? नो ना, नो. तो अगर हम मानते हैं कि अल्लाह एक है, यकीन करते हैं, तो फिर उसमें डाउट नहीं होता. हम ये नहीं, कंफ्यूजन नहीं होता कि हाँ एक है, नहीं है. Similarly, if you believe that fire will burn you, but you are also not sure about it. आप मानते हैं कि जो आग है
वो जलाती है लेकिन आप उसके बारे में श्योर भी नहीं है, डाउट करते हैं। क्या ये पॉसिबल है? लाइक आप बिलीव करते हैं कि पानी से भीग जाएगा, वाटर विल सोक, बट यू ऑल्सो डाउट इट। लेकिन डाउट भी है कि पता नहीं भीगेगा कि नहीं भीगेगा। इज इट पॉसिबल? सो इधर जो स्टेटमेंट्स है उसके हिसाब से कैन बिलीफ एंड डाउट को एग्जिस्ट। क्या बिलीफ और डाउट, यानी हम मानते भी हैं और नहीं भी मानते, ये साथ हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो पॉसिबल। So what do we learn from this? That belief and doubt cannot coexist. So maybe self doubts, हमारा जो self doubt है, it is stemming from leading to doubt in Allah. कि कहीं ना कहीं, मे बी जानबूझ के नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा जो अपने आप में यकीन की कमी है ना, वो कहाँ से आ रहा है या कहाँ ले जा रहा है? अल्लाह में डाउट, as if we are doubting Allah. Let me explain. Let me show you. Right? सेल्फ डाउट होता है, किस तरह आता है? यू आर थिंकिंग आई एम नॉट गुड, मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं केपेबल नहीं हूँ, मेरे अंदर सलाहियतें नहीं है, आई एम नॉट वर्दी, मुझसे नहीं होगा, आई एम नॉट इनफ, राइट, मैं नहीं कर सकती, मेरे अंदर कोई कमी है ना कहीं इसके पीछे रीजन तो ये बिलीफ ये है ना, जैसे मेरे अंदर कुछ कमी है, देयर इज समथिंग लेस देन इन मी। नाउ व्हाट आर वी टेलिंग? देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ मी। जब हम इस तरह बात करते हैं या जब हम इस तरह सोचते हैं, हम जैसे कि ये कह रहे हैं कि मेरे अंदर कुछ गड़बड़ है, कुछ गलत है, एज इफ आई हैव अ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, सॉरी। कैन यू रिलेट? आप देख पा रहे हैं? एज इफ यू आर अ फॉल्टी क्रिएचर। अल्लाह ताला ने आपको फॉल्टी बनाया है, सबको तो दिया है, आपको नहीं दिया। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? और ये जो थॉट प्रोसेस है वो हमें उस तरफ ले जा रही है ना, जैसे कि हम अल्लाह ताला में डाउट कर रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह। कि अल्लाह ताला कुरान में कहता है ब्लेस्ड इज अल्लाह द बेस्ट ऑफ क्रिएटर्स, कि अल्लाह ताला जो है वो बेस्ट क्रिएटर है, उसने हमको बेस्ट बनाया है, उसने इस इंसान को बेस्ट क्रिएशन बनाया है। सुना है हमने? डज अल्लाह से दैट एवरीवन? हमने पढ़ा है ना, कुरान में पढ़ा है, बार बार अल्लाह ताला कहता है कि हमको अल्लाह ने बेस्ट बनाया है। एंड व्हेन अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि कुछ लोगों को बेस्ट बनाया है और कुछ लोगों को बेस्ट नहीं बनाया, सबके लिए है, इट्स फॉर एवरीवन। लेकिन हम ये कहीं ना कहीं अंडरलाइंग थॉट ये है कि आई एम नॉट क्रिएटेड इन अ बेस्ट ऑफ फैशन मीन्स आई कुड हैव बीन बेटर। तो हम डिनाई कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने इंसानों को बेस्ट फॉर्म में बनाया, वी क्रिएटेड ह्यूमंस इन द बेस्ट फॉर्म। आर वी डिनाइंग दैट? नेक्स्ट डाउट इस तरह होता है कि माई बर्डन डिफिकल्टी इज टू बिग फॉर मी टू मैनेज, कि मेरे ऊपर तो बहुत बोझ है, सबसे ज्यादा परेशान मैं हूँ, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में मैं हूँ, या मेरी डिफिकल्टी ऐसी है, मेरा प्रॉब्लम ऐसा है जो मैं मैनेज नहीं कर सकती, बहुत बड़ा है। हम किस तरफ जा रहे हैं कि अदर्स हैव इट इजी एंड आई हैव इट डिफिकल्ट। यस, डज दैट हैपन? कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली हम ये सोच रहे होते हैं कि दूसरों के साथ तो अल्लाह ताला ने आसानी दी है, बस मुझे ही डिफिकल्ट लाइफ दी है, आई हैव बीन गिवन डिफिकल्ट लाइफ। यू फील लाइक दैट? मे बी हम ये कॉन्शियसली नहीं करते लेकिन सबकॉन्शियसली ये हो रहा है ना। तो क्या हम डिनाई कर रहे हैं? अल्लाह ताला कुरान में कहता है ना, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि अल्लाह ताला किसी को भी उसके ज्यादा बोझ नहीं देता जितना वो उठा सके। Allah does not burden a person more than its potential. So are we saying कि मेरा बर्डन मेरे पोटेंशियल से ज्यादा है? Are we saying that? जब मैं ये सोच रही हूँ कि मेरी डिफिकल्टी, मेरा बोझ, मुझ पर बहुत बोझ है, मैं मैनेज नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरे हालात ऐसे हैं, आर वी सेइंग दैट?
कि अल्लाह ताला ने मुझे ज्यादा हालात दिए, ज्यादा बोझ दिया है और मेरा पोटेंशियल, मेरी कैपेसिटी, मेरी ताकत कम है। डू यू सी कि किस तरह हमारा सेल्फ डाउट अल्लाह ताला में डाउट करवा रहा है, या फिर शायद हमारा यकीन कम हो जाता है, इस वजह से हम खुद में डाउट करने लग जाते हैं। नाउ व्हाट डू वी डू अबाउट इट, राइट? क्वेश्चन इज, ठीक है, अब करना क्या है? हाउ कैन वी मैनेज सेल्फ डाउट? तो सबसे पहले हमको अपनी बिलीफ पर वर्क करना है, रीअफर्म आवर बिलीफ इन अल्लाह एंड कुरान, राइट? वापस ईमान तो हम लाए हैं, मानते हैं हम, लेकिन हमको अपनी बिलीफ को और ज्यादा वापस उस पर वर्क करना है, उसको स्ट्रॉन्ग करना है। कि अल्लाह ताला कहते हैं ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमनू बिल्लाह, के ए ईमान वालों, राइट? ओ यू हु हैव बिलीव इन अल्लाह, कि अल्लाह में मानो, अल्लाह में बिलीव करो। और ये जो बिलीफ है ना, अल्लाह ताला इज द बेस्ट क्रिएटर। जब भी हमारे अंदर सेल्फ डाउट आ रहे हैं, सबसे पहले हमको ये सोचना है कि हु मेड मी? अल्लाह मेड मी। तो अल्लाह ताला ने तो मुझे बेस्ट ही बनाया है ना, फॉल्टी थोड़ी बनाया है। आई एम क्रिएटेड इन बेस्ट ऑफ फैशन। ये जो अल्लाह ताला हमसे कह रहा है, उस पर वापस हमको यकीन लाना है, बिलीव करना है। आई कैन हैंडल माई बर्डन। जो भी हालात दिया है अल्लाह ने, जो भी बोझ दिया है, जो भी डिफिकल्टी दी है, अल्लाह ताला ने मुझे उसको हैंडल करने के लिए कैपेसिटी दी है, ताकत दी है, पोटेंशियल दिया है। आई कैन डू इट। क्योंकि अल्लाह कुरान में कहता है, अल्लाह डज नॉट बर्डन एनी सोल ग्रेटर देन इट कैन बेयर, राइट? तो फिर इधर जब हमने वापस कुरान को पढ़ा, वापस अपनी बिलीफ को स्ट्रॉन्ग की, तो फिर हम हमारे अंदर ये बिलीफ आएगी ना, आई एम क्रिएटेड इन बेस्ट ऑफ फैशन, आई एम मेड बेस्ट, आई एम वर्दी, आई एम केपेबल। एंड जो मुझ पर बोझ है या मेरी प्रॉब्लम है, इट्स बाय डिजाइन, इट्स नॉट कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट नहीं है कि आप और मैं यहाँ है, कोइंसिडेंट नहीं है कि आपकी लाइफ में वो प्रॉब्लम है या आपकी लाइफ, किसी की लाइफ में आसानी है जो कि हमें नजर आ रही है। नथिंग इज कोइंसिडेंट। अल्लाह ताला डजंट डू एनीथिंग बाय कोइंसिडेंस, है ना? अल्लाह ताला तो हर चीज इंटेंशनल करते हैं, हर चीज लिखी हुई है, डिजाइन की हुई है, हर इंसान के हिसाब से डिजाइन किया हुआ है, जो उसको दिया है या नहीं दिया है, राइट? सो अगर हमारे ऊपर बर्डन है, इट्स बाय डिजाइन। अल्लाह ताला वांट अस टू डील विथ इट, टू हैंडल इट, टू बिकम स्ट्रॉन्ग। व्हाट डू यू थिंक? आर यू ऑल विथ मी? रिलेट कर पा रहे हैं आप? फिर किस तरह हमारा जो सेल्फ डाउट है हमारी आखिरत को खराब कर सकता है, राइट? सो आवर सेल्फ डाउट हैज पोटेंशियल टू ruin our आखिरा। हाउ? तो कभी कभी हम सेल्फ डाउट में कह देते हैं, आई विल नेवर बी एबल टू डू दिस, कि मुझसे तो कभी नहीं होगा, मैं नहीं कर सकती, है ना? कभी कभी कोई कुछ कहता है, आप ये कर लो या आप ये कर सकते हो, हम ये कह देते हैं कि मेरे से तो ये होगा ही नहीं, दिस इज नेवर गोइंग टू हैपन, आई विल नेवर बी एबल टू डू दिस, थिंग्स कैन नेवर चेंज, मेरी लाइफ में चेंज नहीं आ सकता, मेरे हालात तो नहीं बदल सकते, मेरे आसपास तो सब ऐसे ही है, कुछ नहीं बदलने वाला। हाउ ऑफन डू वी से दीज थिंग्स? कुछ नहीं बदलने वाला, कुछ नहीं होने वाला, सब ऐसा ही रहेगा, मुझे तो सिर्फ सफर ही करना है, मैं तो हमेशा परेशान ही रहने वाली हूँ, एज इफ हमको पता है क्या होने वाला है, एज इफ वी नो व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर। जब हम नेवर जैसी बात करते हैं ना, कभी नहीं होगा, कभी नहीं हो सकता, aren't we subconsciously saying as if we know कि कल क्या होने वाला है? मैंने ही डिसाइड कर लिया कि कुछ नहीं होने वाला, मैंने खुद ही डिसाइड कर लिया कि नहीं बदलने वाला, करने वाला तो अल्लाह है, ही इज द वन हु डज एवरीथिंग। और अल्लाह ताला कुरान में कह रहा है ना, नो वन नोज व्हाट ही विल अर्न टुमारो एंड नो वन नोज इन विच लैंड ही विल डाई, surely Allah is all knowing, all aware। अल्लाह ही को तो पता है ना, हमें क्या पता है? क्या हमें सब कुछ पता है? कब क्या कैसे हालात बदलने वाले, कौन बदलने वाला है, कौन नहीं बदलने वाला? क्या हमें सब कुछ पता है कि हम इस तरह बात कर सकते हैं? राइट? सो somewhere we are doubting this, we are doubting Quran, we are doubting Allah, yeah? Now कैसे मैनेज करना है, राइट? अगेन ये जो आयतें हैं कुरान की हम पढ़ेंगे,
अल्लाह ताला को पहचानेंगे, है ना, कि किसी को नहीं पता, सिर्फ अल्लाह को पता है, कोई कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ अल्लाह कर सकता है, तो फिर आप कैसे बात करेंगे? What will be your self belief? I have not been able to do, अभी तक मैं नहीं कर पाई, लेकिन पॉसिबल है, मैं कोशिश करूंगी, आई विल कीप ट्राइंग टिल आई डू इट। ठीक है, अभी तक नहीं हुआ, मे बी थिंग्स डिड नॉट चेंज येट, बट इट कैन, इट विल, ये हो सकता है, बदलाव आ सकता है, मेरी लाइफ में भी चेंज आ सकता है। आई कैन डू बेटर, माई लाइफ कैन विल गेट बेटर, एंड आई हैव अ चॉइस, मेरे पास चॉइस है, या तो मैं स्टक रह सकती हूँ या मैं बेहतर बनने के लिए कोशिश कर सकती हूँ, अपने आप को चेंज कर सकती हूँ। एंड द थिंग इज, लाइक, अल्लाह ताला तो कहते हैं कि आप खुद को बदलें, राइट, हमारा कंट्रोल हमारे ऊपर ही है, बट व्हाट आई हैव सीन इन माई सेल्फ, खुद में देखा है, आसपास के लोगों में देखा है, जिनके साथ काम किया है, उनके एक्सपीरियंसेस, उनके फीडबैक से देखा है कि दोस्त हु वर्कड ऑन देमसेल्व्स, जिन्होंने खुद पर काम किया, राइट, खुद को इम्प्रूव किया, खुद पर इन्वेस्ट किया, खुद को वक्त दिया, राइट, खुद को बेहतर बनाने की कोशिश की ना, उनके हालात भी बदले, उन्होंने ये फील किया कि उनके आसपास के लोग बदल रहे हैं। when they worked on themselves, they saw that happening. तो अब जब हम खुद पर वर्क करते हैं ना, तो आसपास के लोग भी बदलने लगते हैं, हमारे हालात भी बदलने लगते हैं, इंशाल्लाह बदलेंगे। बट फर्स्ट थिंग, वी नीड टू रीअफर्म आवर बिलीफ इन अल्लाह, कि जब हम अल्लाह पर हमारा यकीन बढ़ेगा ना, जितना हमारा यकीन अल्लाह ताला पर बढ़ेगा, उतना हमारा खुद पर बढ़ेगा। टेल मी, व्हाट आर योर टेकअवेज सो फार? हाउ इज इट लैंडिंग? क्या लग रहा है, क्या फील हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग? आप रिलेट कर पा रहे हैं? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? यस, होपफुल फील हो रहा है, या व्हाट एल्स? इंशाल्लाह अल्लाह पर भरोसा करना है और काम करना है। यस, व्हाट एल्स? व्हाट आर योर टेकअवेज? आर यू देयर? सेल्फ एस्टीम बूस्ट हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। यस, वी ऑल नीड टू वर्क ऑन आवर फेथ, है ना। सेल्फ डाउट वेरी इंपॉर्टेंट, सेल्फ डाउट्स आर टेम्पररी ना, हमेशा नहीं रहने वाला, टेम्पररी, ये भी हम समझ लेते हैं ना, तब भी काफी आसान हो जाता है डील करना, दैट इट्स देयर एंड गो अवे। Yes, if we work on ourselves, others will change. And you will feel that. You will see that. तो हमको ये सेल्फ डाउट से सेल्फ बिलीफ की तरफ आना है। ये सोचते हैं हम, माई प्रॉब्लम्स आर टू बिग, बहुत बड़े प्रॉब्लम, आई नेवर बी गुड इनफ टू हैंडल, और वहां से हमको यहाँ आना है कि अल्लाह ताला हैज गिवन मी इनफ पोटेंशियल रिसोर्सेज, कि अल्लाह ताला ने मुझे दिया है, ताकत भी दी है, सलाहियत भी दिए हैं, रिसोर्सेज भी दी है, टू ओवरकम एनी चैलेंज दैट कम्स माई वे, कि कोई भी जो भी चैलेंज है, जो भी इशू है, जो भी स्ट्रगल है, अल्लाह ताला हैज गिवन मी, लाइक मेरे अंदर ऑलरेडी दी है चीजें, बस मुझे एक्सप्लोर करने की जरूरत है, मुझे उसको बाहर निकालने की जरूरत है। और कभी कभी क्या होता है, हम कैपेसिटी जो कहते हैं ना, पोटेंशियल कैपेसिटी, वी थिंक इट्स देयर विद इन अस, राइट, एज इफ इट्स आवर क्वालिटी, बट थोड़ा सा एक्सप्लोर, थोड़ा सा सोचने पर समझ में आ रहा है कि व्हेन वी टॉक अबाउट कैपेसिटी और व्हेन वी टॉक अबाउट पोटेंशियल, इसका मतलब ये भी होता है कि कितनी मर्तबा अल्लाह ताला ने हमको रिसोर्सेज दिए होते हैं, राइट, जो हम यूज कर सकते हैं, कि सपोज इफ वी आर नॉट एबल टू डील विथ आवर स्ट्रगल, वी कैन टेक हेल्प, राइट, वी कैन आस्क, वी कैन इन्वेस्ट, अलग अलग तरीके से हम हेल्प ले सकते हैं, अपने आप को बेहतर बना सकते हैं, अपने अंदर वो जो कैपेबिलिटीज है उसको बिल्ड कर सकते हैं, right? Like if we feel weak, if we feel like we are not able to manage it, we can always learn, और वो लर्निंग की कैपेसिटी हमको दी है अल्लाह ने,
उस तरह के रिसोर्सेज हमको अल्लाह ताला ने ऑलरेडी दी है, जो हम यूज कर सकते हैं इंशाल्लाह। नाउ टेल मी, हु डू यू थिंक विल बी मोर ग्रेटफुल? कौन ज्यादा शुक्रगुजार होगा, कौन ज्यादा ग्रेटफुल होगा? वो जो खुद में डाउट कर रहा है, जो सोच रहा है कि मेरे प्रॉब्लम्स तो बहुत बड़े हैं, माई प्रॉब्लम्स आर टू बिग, माई कैपेसिटी इज टू लिटिल, मेरे अंदर कैपेसिटी नहीं है, या मैं विक्टिम हूँ सर्कमस्टेंसेस का, है ना, कि मेरे साथ ही ऐसा होता है, मेरे साथ ही बुरा होता है और मेरे ही हालात ऐसे हैं। जो कंप्लेन कर रहे हैं, विक्टिम माइंडसेट में स्टक हो गए हैं कि मेरे साथ ही ऐसा होता है। या फिर वो सोच रहा है कि अल्लाह ताला हैज गिवन मी इनफ पोटेंशियल, अल्लाह ताला ने मुझे इनफ, जो मेरी जरूरत है मुझे दिया है, कैपेसिटी दी है, सलाहियतें दी है, जो भी चैलेंजेस, जो भी डिफिकल्टी आए उसके लिए मुझे अल्लाह ने मेरे अंदर पोटेंशियल रखा है। टेल मी, फ्रॉम बोथ दीज पर्सन हु विल बी मोर ग्रेटफुल? कौन ज्यादा ग्रेटफुल होगा? जिसकी सेल्फ बिलीफ स्ट्रांग है वो, या जो खुद में डाउट कर रहा है वो? हु विल बी मोर ग्रेटफुल? जिसकी सेल्फ बिलीफ स्ट्रांग है, जिसकी सेल्फ बिलीफ स्ट्रांग है, या वाई? बिकॉज जो सेल्फ डाउट, जो खुद को डाउट कर रहे हैं वो तो कहाँ है? कंप्लेन कर रहे हैं, अपने आप को कमतर समझ रहे हैं, है ना। और जब हम कंप्लेनिंग मोड में होते हैं, अपने आप को कम समझते हैं, तो और उसके साथ साथ दूसरों पर ब्लेम आ जाता है, हम दूसरों को ब्लेम करने लग जाते हैं, तो नाशुक्री आएगी ना। बिकॉज हम कहीं ना कहीं कह रहे हैं अल्लाह ने हमको कम दिया है, उसको ज्यादा दिया है, मेरे प्रॉब्लम ज्यादा बड़े हैं, तो नाशुक्री होती है। और जो अल्लाह ताला में जिसकी बिलीफ स्ट्रांग होती है, जो अपनी पोटेंशियल में मानता है, अपनी कैपेसिटी में मानता है, राइट, जिसे लगता है कि हाँ मैं कर सकती हूँ, तो उसे क्या होता है? खुद की पहचान आती है, सेल्फ अवेयरनेस बनती है, बढ़ती है ना। और वो सेल्फ अवेयरनेस, खुद को पहचान सकते हैं, शुक्रगुजारी कि अल्लाह ने मुझे दिया है, तो यू आर कॉन्शियस एंड अवेयर ऑफ अल्लाह। और जब इंसान कॉन्शियस होता है, अल्लाह ताला को पहचानता है, तो अल्लाह से कनेक्टेड फील करता है, और साथ में ह्यूमिलिटी भी आएगी। ये नहीं कि मैं नहीं, ईगो नहीं, एरोगेंस नहीं, इट्स अल्लाह। यस, कंप्लेनिंग, नाशुक्री के साथ स्ट्रेस होता है, और ज्यादा जब हम कंप्लेन करते रहते हैं, नाशुक्री करते हैं, तो स्ट्रेस भी ज्यादा होता है, एंजाइटी भी ज्यादा होती है। एंड यू नो व्हाट, जब हम स्ट्रेस्ड और एंजाइटी में होते हैं ना, तब हमें जो अल्लाह ताला ने हमें दिया होता है ना, वो नजर नहीं आता। लाइक एज इफ वो टेंटेड ग्लास नहीं हो जाते, as if our glasses are tainted, we're not able to see, we are only able to see what we don't have or the problems that we have. लेकिन जब हम खुद में बिलीव कर रहे हैं, क्लियर है, क्लैरिटी होती है, तो खुद की पहचान बढ़ती है, शुक्रगुजारी आती है अल्लाह ताला से। और शुक्रगुजारी से अल्लाह क्या कहते हैं? है? आप शुक्र करो, अल्लाह आपकी नेमतों को बढ़ाएगा। तो अब जाहिर सी बात है ना, जिसकी बिलीफ स्ट्रांग है, जो शुक्र कर रहा है, तो उसकी नेमतें भी बढ़ती जाएगी। और उसका मतलब भी ये है कि उसे दिखेगी, दैट पर्सन विल बी एबल टू सी हिज और हर ब्लेसिंग्स। और यहाँ सेल्फ डाउट हमें अपनी जो ब्लेसिंग्स है ना, वही नहीं दिखा रहा, वही हम नहीं देख पा रहे, और कंप्लेनिंग, स्टक मोड में रह रहे हैं। और क्या होता है, जब हम प्रॉब्लम के बारे में बात करते रहते हैं, कंप्लेन करते रहते हैं, तो प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ के नजर आता है, और शुक्रगुजारी तो आएगी नहीं। और अल्लाह क्या कहते हैं, जो नाशुक्री करता है, जैसे कि उसने इनकार किया, हाँ, कुफ्र किया, इनकार किया कि अल्लाह ने मुझे नहीं दिया। जैसे हमने पहले देखा कि हम किस तरह अल्लाह के यकीन को इनकार कर रहे हैं। ऑल राइट, टेल मी, हु डाउटेड अस? किसने हम पर शक किया था? आदम की औलाद पर किसने शक किया था? हु वॉज द वन हु डाउटेड अस द मोस्ट and still always doubting us? Yeah, yeah. Allah did not doubt us. Angels did not doubt us. है ना? फरिश्तों ने हम पर डाउट नहीं किया था, है ना। याद है ना वो किस्सा हमको, कि जब अल्लाह ताला ने कहा था कि आदम को सजदा करो, तब इब्लीस was the one who didn't do. इब्लीस ने डाउट किया था, आदम वो तो कमतर है, मिट्टी से बना हुआ है,
और उसका काम है कि बस हमारे अंदर डाउट्स डालता जाए। तो ये जो डाउट्स हैं वो किधर से आ रहे हैं? इट्स कमिंग फ्रॉम शैतान। शैतान वांट्स अस टू डाउट आवरसेल्व्स, बिकॉज उसका तो काम बन जाता है ना, वो हम पर डाउट करेगा, हम अपने आप पर डाउट करेंगे। और जब हम अपने आप पर डाउट करेंगे तो हमें जो करना चाहिए वो हम नहीं करेंगे, विल नॉट डू व्हाट वी आर सपोज टू डू, एंड विल स्टे स्टक, राइट। और जैसे हमने देखा कि अल्लाह ताला में बिलीफ भी हमारी कम हो जाती है, तो शैतान का तो काम हो गया ना, लाइक आई गॉट हर, ही इज विनिंग। तो शैतान की तरफ से डाउट आते हैं। इसी तरह कितनी मरतबा, जैसे आप लोगों ने भी शेयर किया, कि लोगों की तरफ से डाउट आते हैं, एक्सपीरियंसेस की वजह तरफ से डाउट आते हैं कि कुछ हमने एक्सपीरियंस किया होता है। यस, समटाइम्स वी डू समथिंग, हम कुछ करते हैं और नहीं कर पाते, या कुछ छोटे मोटी गलतियां हो जाती है, या हमने जो एक्सपेक्ट किया होता है उस हिसाब से चीजें नहीं होती, तो हम अपने आप में डाउट करने लग जाते हैं। लोग बहुत सारी चीजें कहते हैं, राइट, पीपल से थिंग्स टू अस कि तुम नहीं कर सकोगे, हम करना चाहते हैं और लोग कहते हैं तुमसे नहीं होगा, तो लोगों की तरफ से डाउट्स आते हैं। और ये अल्लाह ताला कुरान में भी कह रहा है ना, जो सूरह नास है उससे हम पनाह मांगते हैं, डिमोटिवेट करते हैं, है कि शैतान के वसवसे से, लोगों के वसवसे से, राइट, हमारी हिफाजत। यस, नाउ हाउ सेल्फ डाउट रूल आवर दुनिया, राइट। हमने देखा कि कैसे सेल्फ डाउट से आखिरत हमारी खराब हो सकती है, राइट, कि हम अल्लाह ताला में, हमारा यकीन कमजोर हो रहा है, हम अल्लाह से दूर हो रहे हैं, शैतान की बात सुन रहे हैं, राइट, शैतान हमको उसके रास्ते पर ले जा रहा है, तो इस तरह हम आखिरत खराब कर रहे हैं। व्हाट एल्स हैपेंस इन सेल्फ डाउट, राइट? टेल मी व्हाट हैपेंस व्हेन यू डाउट योरसेल्फ। स्टक फील करते हैं, जैसे कि पैरालाइज हो जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं? डज दैट हैपन? इतना ज्यादा डर हो जाता है किसी चीज को लेके कि हम आगे बढ़ ही नहीं पाते। या या like we feel stuck, we feel we are not able to do it. जो कर रहे होते वो भी नहीं कर पाते। या तो बात ये है कि जो हमारे सेल्फ डाउट होते हैं ना, वो भी हमारे ही हैं, राइट। इट्स ऑल्सो लाइक आई सेड, आवर स्ट्रगल्स आर डिजाइन्ड फॉर अस, राइट। तो हमारे सेल्फ डाउट भी स्पेशल है, देयर इज अ रीजन व्हाई वी हैव दोज डाउट्स, राइट, बिकॉज वो जो डाउट होता है, दे मेक अस फियर द एग्जैक्ट थिंग दैट वी नीड टू डू इन ऑर्डर फॉर अस टू ग्रो एंड इम्प्रूव। उसी चीज से हमारे डाउट हमें उसी चीज से डराते हैं जो एक्चुअली हमें जरूरत है, हमारी जरूरत है, हमें करना चाहिए ग्रो होने के लिए। लेट मी एक्सप्लेन। या फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेक माई ओन एग्जाम्पल, अगर मैं खुद का एग्जाम्पल लेती हूँ, तो मेरा सेल्फ डाउट क्या होता है? व्हेन डू आई गेट सेल्फ डाउट? व्हाट सेल्फ डाउट डू आई गेट, राइट? तो मुझे, जैसे कि सेशन लेना होता है, तो उसके पहले मुझे सेल्फ डाउट आता है, मैं कर पाऊंगी? विल आई बी एबल टू डू इट? तो लोग क्या कहेंगे? कुछ गड़बड़ हो गई तो, मैंने सही से नहीं किया तो, कोई नहीं आया, व्हाट इफ नोबडी शोड अप, व्हाट इफ दे मेड फन ऑफ मी? ये मेरे सेल्फ डाउट है, राइट। दिस इज हाउ, लाइक आई नीड टू डू दिस, मेरा काम है सिखाना, मुझे दूसरों को सिखाना है, गाइड करना है, दिस इज व्हाट आई डू, दिस इज व्हाट आई नीड फॉर मी टू ग्रो, राइट। और इसी चीज को लेकर मुझे सेल्फ डाउट आता है। मुझे सेल्फ डाउट पेंटिंग को लेकर नहीं आता, या कोई आर्ट को लेकर नहीं आता कि मैं निटिंग अच्छे से कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, विल आई बी एबल टू स्टिच अ ड्रेस, मैं जो ड्रेस सीना है वो मैं सी पाऊंगी अच्छे से कि नहीं सी पाऊंगी, या पेंटिंग अच्छे से कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, इसके रिलेटेड मुझे सेल्फ डाउट नहीं आता, इवन दो आई कैन नॉट डू इट। डज दिस मेक सेंस? मुझे नहीं आता कपड़े सीना, मुझे नहीं आता बहुत अच्छा पेंटिंग करना, मुझे निटिंग करना नहीं आता, लेकिन मुझे सेल्फ डाउट भी नहीं आता उसके बारे में। कैन यू रिलेट? आर यू ऑल विथ मी? आवाज सही से आ रही है? हमें जो करना होता है ना, हमारा जो काम हो रहा होता है ना, उसी के रिलेटेड हमको सेल्फ डाउट आता है। इट्स लाइक व्हाट वी आर मेंट टू डू, वी गेट सेल्फ डाउट अबाउट दैट।
इससे हमें ये पता चल रहा है कि राइट, यही करना है, इसी में आगे बढ़ना है, ये मेरा पोटेंशियल है. इट्स लाइक सेल्फ डाउट इज लीडिंग अस टू आवर पोटेंशियल. जिस चीज के बारे में डाउट आ रहा है ना, वही आपका पोटेंशियल है, शायद वही आपकी स्ट्रेंथ है, वही आपको करना चाहिए. like it becomes much more important for you to do it, because शैतान, आर नफ्स, हमारा नफ्स, शैतान, ये सब हमें वो नहीं करने देना चाहते, क्योंकि फिर तो हम आगे बढ़ जाएंगे, फिर तो हमारी ग्रोथ हो जाएगी, फिर तो हम अल्लाह ताला से करीब हो जाएंगे. एंड दे वांट अस टू कीप. सॉरी, मेरी आवाज अभी ठीक से आ रही है? आई गॉट लॉक्ड आउट. अब ठीक से आ रही है ना? ओके, जस्ट yeah. So as I was saying, कि हमको जिस चीज के बारे में डाउट होता है ना, वही चीज हमें करनी चाहिए, वही चीज हमारी ग्रोथ के लिए जरूरी है, राइट? एंड दीज लाइक दे कीप अस स्टन इन फियर ऑफ फेलियर, कि इतना ज्यादा डर हो जाता है फेलियर का कि हम मोटिवेशन खो देते हैं वो करने के लिए. सॉरी अगेन, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? आई डोंट नो व्हाई मैं बार बार लॉग आउट हो जा रही हूँ, बट इंशाल्लाह नहीं होगा. ठीक है. यस, किसी ने कहा सेल्फ डाउट इज लाइक अ कंपस. दैट मेक्स सो मच सेंस. जैसे कि हमको डायरेक्ट कर रहा है ना, सेल्फ डाउट हमें गाइड कर रहा है, हमें डायरेक्ट कर रहा है हमारे पोटेंशियल की तरफ, हमारी सलाहियत की तरफ, कि हम कर सकते हैं. तो ये तो अच्छी बात हुई ना. नेक्स्ट टाइम व्हेन यू हैव अ सेल्फ डाउट, टेल योरसेल्फ दिस इज माय पोटेंशियल, दिस इज व्हाट आई नीड टू डू. ये मेरी जरूरत है, ये काम करना जरूरी है ना, मुझे आगे बढ़ने के लिए ये मेरी जरूरत है. ओके, सो नाउ टेल मी व्हाट इज योर बिगेस्ट टेक अवे सो फार. अभी तक आपने सबसे ज्यादा, आपको सिग्निफिकेंट लर्निंग क्या रही? टेल मी, इज इट बेनिफिशियल? फायदा हो रहा है क्या? टेक अवेज रहे हैं? To believe strongly in Allah. Yes, what else? Yeah. जो हमें लिमिट करे उसी को इस्तेमाल करना है. सेल्फ डाउट इज लीडिंग अस टू रीच आवर पोटेंशियल. ईमान पर वर्क करना है, नाशुक्री नहीं करना. What else? Yes, अल्लाह किसी पर भी उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं देता. Do not let shaitan win. Yeah. Keep these learnings with you. Write it down somewhere, है ना. तो नेक्स्ट टाइम जब आपको सेल्फ डाउट हो रहा है, जब आप अपने आप पर यकीन नहीं कर पा रहे, आपको याद दिलाना है, ये सारी चीजें याद दिलानी है. सो यस, हमने सीखा कि बिलीफ इन अल्लाह कैन नॉट को एग्जिस्ट विद सेल्फ डाउट, है ना. बिलीफ, अल्लाह ताला में यकीन और सेल्फ डाउट एक साथ नहीं हो सकता. तो हम अल्लाह ताला पर जितना यकीन बढ़ाएंगे, जितना हम अपने ईमान पर वर्क करेंगे, the thing is the more we work on our iman, the more confidence we'll get. जब हमको अल्लाह पर पक्का यकीन हो जाएगा ना, तो देखना आप खुद पर पक्का यकीन कर सकेंगे. In fact, we have the whole lesson on it, power of belief, जिसमें हम यही देखते हैं कि किस तरह अल्लाह पर यकीन हमारी अपने आप पर यकीन बढ़ाता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है.
और वो जो बिलीफ सिस्टम है वो एक्शन में कैसे ट्रांसफर होती है, कैसे हम आगे बढ़ पाते हैं, वेयर इट कैन लीड। सो यस, तो हम सेल्फ डाउट को छोटी सी चीज समझ लेते हैं कि ठीक है सेल्फ डाउट है, बट वो छोटी सी चीज नहीं है, क्योंकि सिर्फ इतना ही नहीं है कि हम खुद में नहीं बिलीव करते, बट एक्चुअली हम अल्लाह ताला में डाउट कर रहे हैं, अपने ईमान में डाउट कर रहे हैं, अपने फेथ में डाउट कर रहे हैं, राइट। व्हेन वी डोंट बिलीव इन आवर सेल्फ वी आर एक्चुअली डाउटिंग अल्लाह, वी आर डाउटिंग आवर ईमान। हमने जो मेन ईमान जो बना हुआ है ना उस पर हमारा यकीन कम हो रहा है, एंड इट्स ओके, ईमान में कमी आती है, बट द थिंग इज वी नीड टू वर्क ऑन इट, वी नीड टू रीअफर्म आवर बिलीफ। देन ये हमने देखा कि वॉट एवर यू आर थ्रू, जो भी है आपकी लाइफ में, जो भी हालात है, जो भी स्ट्रगल है, जो भी चैलेंज है, यू हैव द पोटेंशियल टू ओवरकम इट। आप उसको ओवरकम कर सकते हैं। आपको अल्लाह ताला ने अगर वो चीज दी, इट्स लाइक इफ अल्लाह हैज गिवन यू दैट चैलेंज देन अल्लाह हैज आल्सो पुट सॉल्यूशन इन यू, पोटेंशियल टू डील विद दैट चैलेंज। एंड कितनी मर्तबा ऑलरेडी अंदर है, या फिर कैपेसिटी का मतलब होता है जैसे हमने पहले देखा, रिसोर्सेज, मनी। जस्ट द फैक्ट दैट वी हैव मनी इट मीन्स वी हैव द कैपेसिटी, राइट, कि हम हेल्प ले सकते हैं, वी कैन पे, वी कैन इन्वेस्ट थ्रू आवर टाइम, थ्रू आवर एनर्जी, थ्रू आवर रिसोर्सेज टू डील विथ आवर चैलेंज। वी कैन टेक हेल्प, वी कैन टेक सपोर्ट। अगर हमें लगता है हम खुद से नहीं कर सकते, हम सपोर्ट ले सकते हैं। दिस ऑल्सो इज पार्ट ऑफ योर कैपेसिटी, दिस ऑल्सो इज पार्ट ऑफ योर पोटेंशियल। देयर इज अ रीजन व्हाई अल्लाह ताला इज गिविंग यू दीज थिंग्स। कि अल्लाह ताला ने आपको टाइम दिया है, अगर आपको एनर्जी दी है, अगर आपको मनी दिया है, तो ये सब भी रीजन है। यू कैन यूज दीज थिंग्स टू डील विथ योर स्ट्रगल, टू कम आउट ऑफ योर स्ट्रगल, राइट। सो आई एम नॉट सेइंग कि सेल्फ डाउट है या जो भी चैलेंज है, ग्रैटिट्यूड का मतलब ये है कि आप वहीं रहे। नो नो नो, दैट्स नॉट व्हाट आई मीन, राइट। शुक्रगुजारी का मतलब ये नहीं है कि आपको स्टक रहना है, लेकिन आपको एक्शन लेनी है टू ओवरकम इट। जो भी आपको परेशानी हो रही है, जो भी स्ट्रगल हो रहा है, यू विल हैव टू ओनली डू इट using your potential, your capacity, your resources, your energy, your time, your money. Does this make sense? Right? तो एक टेस्ट की तरह है। Yes, my doubts are going to make me scared. मेरे डाउट मुझे डर लगेगी, मुझे जो डाउट्स आते हैं उससे मुझे डर लगेगी। And let me tell you, I get self doubt. Or it's not like oh because I am मतलब मैं यहाँ सेशन ले रही हूँ तो मुझे डाउट नहीं आते। I've been going through this self doubt जब से मैंने ये क्लास के बारे में बात की, रोल आउट किया, आई हैव हैड सेल्फ डाउट्स। कैसे होगा, क्या होगा, अच्छे से होगा नहीं होगा, कोई आएगा नहीं आएगा, मेरी बात समझ में आएगी। सो यस, माय डाउट्स वर ट्राइंग टू स्केयर मी, मुझे डरा रहे थे मेरे डाउट्स। आपको आपके डाउट्स डराएंगे, और मुझे ये पता था आई हैव टू डील विद दिस डाउट, आई हैव टू ओवरकम इट बाय डूइंग इट। डाउट्स तो आएंगे, लेकिन मुझे जो करना है वो करना है। Like this is exactly what I need to do in order for me to grow and improve. तो अब जो पहली मर्तबा करने से जो डाउट आ रहा था वो अब नहीं आ रहा ना, शायद अलग तरह के डाउट आते हैं। फर्स्ट टाइम जब हम कोई चीज करते हैं तो हमको ज्यादा डाउट आते हैं, बट वंस वी डू इट, वो डाउट की जो क्या कहते हैं कैपेसिटी होती है ना, वो डाउट की जो ताकत होती है ना, वो भी कम हो जाती है। So like we discussed, in a way our doubt is an indication of our potential. How does this feel? How does it feel so far? Yes, कैसे फील हो रहा है, क्या लग रहा है? How does this make you feel?
यस, मेरी आवाज आ रही है? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम सो ग्रेटफुल, मोर कॉन्फिडेंट। इंशाल्लाह। यस, इस तरीके से आप अपने प्रोक्रेस्टिनेशन से भी लड़ सकते हैं। हाँ, अभी तक लग रहा था नहीं कर सकते, अब लगता है कर सकते हैं, डेफिनेटली, अल्हम्दुलिल्लाह। Okay, so let's quickly dive into 3 strategies to manage self-doubt, right? अब हम कुछ strategies देखते हैं जो हमें self-doubt manage करने में आसानी होगी इंशाल्लाह। Yeah, are you there? Are you ready? जज़ाकल्लाह खैर। Yeah, ready है? सीखेंगे और साथ में अमल करेंगे, है ना? क्योंकि हम सीख तो बहुत कुछ लेते हैं और सीख तो कहीं से भी सीख सकते हैं, बट असल बात यह है कि हम उसको अमल में लाएं, राइट? बिकॉज अगर आप इसे करेंगे, अमल में लाएंगे, तभी फायदा होगा। यस, तो सबसे पहले जो स्ट्रेटजी है, सबसे फर्स्ट थिंग आई वांट यू टू डू इज एक्सेप्ट कॉम्प्लीमेंट, राइट? बहुत छोटी सी चीज है, और जब हमें डाउट आता है ना, तो हम नहीं कर पाते। कोई हमें कुछ कहता है ना कि आपने ये बहुत अच्छा किया, you've done it, ये बहुत अच्छे से किया, या आपके अंदर ये खूबी है, तो बहुत मर्तबा ये होता है कि हम उसे डिनाई कर देते हैं। नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, नहीं नहीं, मैंने तो ऐसे नहीं किया। डज इट हैपन टू यू? नहीं, वो तो ऐसे ही हो गया। लाइक हम अपने आप को डाउन प्ले करते हैं, डिनाई करते हैं। हैव यू एवर फेल्ट लाइक दैट? हैव यू एवर डन दैट? या सो नेक्स्ट टाइम डोंट डू इट, राइट? एक्सेप्ट कर लेना, ले लेना, विथ ग्रैटिट्यूड एंड ह्यूमिलिटी। तो एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू, जज़ाकल्लाह, राइट? तो जब आपको कोई कॉम्प्लीमेंट करता है ना, यस, वी डोंट टेक क्रेडिट। या दिस इज वन ऑफ द थिंग दैट कम्स विद सेल्फ डाउट। सेल्फ डाउट से ये होता है कि हम अपने आप में क्रेडिट नहीं लेते। अभी क्रेडिट खुद में नहीं लेना है, इट्स अबाउट एक्सेप्टिंग इट, सेइंग थैंक यू, अल्हम्दुलिल्लाह, और उसको डायरेक्ट करना अल्लाह ताला की तरफ। अल्लाह ने मुझको ये दिया, हाँ दिया ना, अल्लाह ही ने तो दिया। हाँ, कभी कहते कोई भी कर सकता था, नहीं, आपने किया, आपसे अल्लाह ने करवाया। अल्लाह वांटेड यू टू डू इट, अल्लाह गिव इट टू यू। सो फर्स्ट, नेक्स्ट टाइम, लिसन टू मी, ये स्ट्रेटेजी देखो। नेक्स्ट टाइम जब आपको कोई कॉम्प्लीमेंट कर रहा है ना, सबसे पहले एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड, एक्सेप्ट इट, सबसे पहले एक्सेप्ट कर लेना। शर्म आती है, यस यस, तो सबसे पहले एक्सेप्ट करना, उस इंसान को आप थैंक यू कहना, अल्हम्दुलिल्लाह कहना, एंड रीन्यू कमिटमेंट, राइट? क्या करना उसके बाद? स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस, कि इससे बेहतर बनने की एक नियत करना। और ये इसके साथ मैंने अटैच की है अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की दुआ, राइट? क्या है? ओ अल्लाह, मेक मी बेटर देन व्हाट दे थिंक ऑफ मी। कि वो इस तरह दुआ करते थे कि जो ये लोग मेरे बारे में सोच रहे हैं, मुझे उससे बेहतर बना दे। एंड फॉरगिव मी फॉर व्हाट दे डू नॉट नो अबाउट मी, और जो उनको नहीं पता उस बारे में मुझे माफ कर दे। एंड डू नॉट टेक मी टू अकाउंट फॉर व्हाट दे से अबाउट मी, और जो ये कह रहे हैं ना उस बारे में मेरी पकड़ ना करना, मेरा हिसाब ना लेना, है ना? अल्लाहुम्मा जअलनी खैरम मिम्मा यज़ून वग़फिर ली मा ला यअलमून वला तुआखिज़नी बिमा यक़ूलून। कितनी अच्छी दुआ है ना? ठीक है, अगर आपको दुआ याद भी नहीं होती है ना, अपने मन में ही कहना, लाइक इन योर ओन वर्ड्स, नेक्स्ट टाइम व्हेन समबडी कॉम्प्लीमेंट्स, से दिस टू योरसेल्फ, मेक अ दुआ, जो ये सोच रहे उससे बेहतर बना दे, जो उन्हें नहीं पता उसके बारे में माफ कर दे, और जो ये कह रहे हैं उसके बारे में मेरा हिसाब ना लेना, मुझे पकड़ना करना। तो इंशाल्लाह आपकी बिलीफ स्ट्रांग होगी अपने आप के बारे में, कि आप पहले एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ, अल्लाह ने मुझे ये दिया है, ये खूबी, ये क्वालिटी मेरे अंदर है। और जब आप एक्सेप्ट करते हैं ना, और ग्रैटिट्यूड, तो एक आप सामने वाले को थैंक यू बोले, लेकिन अंदर से भी थैंक यू फील होगा ना अल्लाह की तरफ, कि अल्लाह ने मुझे दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर विल मेक यू ग्रेटफुल, और इंशाल्लाह दिस विल हेल्प यू ओवरकम योर सेल्फ डाउट। आर यू गोइंग टू डू दैट?
हु इज गोइंग टू डू दैट? कौन करने वाला है ये नेक्स्ट टाइम से? नेक्स्ट टाइम whenever someone compliments you, yeah, okay, so tell me, how will you respond now? You look amazing, mashallah. You all look amazing. कैसे आप respond करेंगे? I am telling you, I am giving you a compliment. How will you respond? Jazakallah, alhamdulillah, thank you. Yeah, yes, yes. So inshallah, अब से जब भी आपको कोई compliment करता है, accept it and renew your faith in Allah. Okay. Next strategy जो है, yes, becoming aware of your attributes, right? अपने आप को पहचानना. जब हम अपने आप को पहचानते हैं ना, सेल्फ अवेयरनेस बढ़ती है, खुद की क्वालिटीज को पहचानते हैं, तो हमारे अंदर जो डाउट होता है वो कम होता है. कितनी मर्तबा हमारे अंदर क्लैरिटी नहीं होती, हम खुद को नहीं पहचान रहे होते, इस वजह से डाउट आ जाता है कि अच्छा मेरे अंदर है ये, कौन सी स्ट्रेंथ है, नहीं है, राइट? सो वंस यू आर अवेयर ऑफ योर स्ट्रेंथ, ऑफ योर क्वालिटीज, you will be able to deal with your doubts. Okay, so I want you to do this right now, right? In next 2 minutes आप अपनी क्वालिटीज लिखें, राइट? लिस्ट डाउन योर एट्रीब्यूट्स. ओके, आई गिव यू 5 मिनट्स, राइट? लेकिन अभी करना है. आपने अपनी क्वालिटीज लिखनी है, आपको जो भी आपकी स्ट्रेंथ लगती है, आपके एट्रीब्यूट्स लगते हैं, वो लिखना है. आपने जो अभी तक अचीव किया है, जितना अभी आपको याद आ रहा है, वो लिखना है. ठीक है, लिखेंगे? Everyone, can you write it down? I'm giving you 2 minutes, 2 to 3 minutes to write it down. Okay, आपकी बुक में लिख सकते हैं, चैट में अगर कुछ लिखना है तो आप शेयर कर सकते हैं with me. Just write it down. Okay, let me help you. Yeah, write 10 of your positive attributes. ये एक चार्ट है जिसे आप यूज कर सकते हैं अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो, like a guide. Write 10 of your positive qualities, strength. चैट में लिखना है, लिख सकते हो, अदरवाइज आप अपनी खुद की नोट में, जर्नल में भी लिख सकते हो. और ये नहीं सोचना कि नहीं नहीं ये तो नहीं है, मैं ये तो, इसमें तो मेरे अंदर कमी. डोंट एक्सपेक्ट परफेक्शन फ्रॉम योरसेल्फ. ये मत सोचना कि नहीं नहीं मेरे अंदर तो कोई भी खूबी नहीं है. अपने आप को डाउन प्ले नहीं करना. Are we all writing? लिख रहे हैं हम? ठीक है, थोड़ा सा टाइम कम है तो we'll speed up, but write at least 5. किसने लिख लिए 5 या 10? Okay, so write it down or you can write it down later, right? आप अभी हमारे पास थोड़ा वक्त कम है, लेकिन बाद में आप बैठकर प्लीज राइट इट डाउन, राइट? कि आपके अंदर क्या खूबियां हैं, आपने क्या अचीव किया है, और बार बार उसको रिपीट करना, उसको देखना. स्पेशली जब आपको डाउट हो रहा है ना, व्हेन यू डाउट योरसेल्फ, लुक एट इट. सोचना है कि इतनी खूबियां तो है, इतना कुछ तो मैंने अचीव किया है, अल्लाह ताला ने मुझसे इतना कुछ करवाया है, तो आगे और भी कुछ करवा सकता है. जो मुझे डाउट है वो भी अल्लाह ताला करवाएगा, है ना? रिमाइंड योरसेल्फ दिस टाइम एंड अगेन. एक बार बार अपने आप को रिमाइंड करना है. जो आपने खुद के बारे में लिखा है उसको उसको देखना है, उसको रिमाइंड करना है. और स्पेशली एलिमिनेट स्टेटमेंट लाइक आई एम लेजी, मैं तो लेजी हूँ, मैं तो फेलियर हूँ, अरे मैं तो बहुत स्टूपिड हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं आता, मुझे तो इतना अच्छे से नहीं आता, उनको तो बहुत ज्यादा आता है. ये जो है ना, मैं ऐसी, मैं वैसी, वो वाले जो स्टेटमेंट्स है ना, उसको अपने बातों में से निकाल देना. रिमूव दैट फ्रॉम योर टॉक्स. डोंट टॉक लाइक दैट अबाउट योरसेल्फ. लिसन टू मी, वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. वर्ड्स जो हम अपने आप को बोलते हैं ना, उसका बहुत डीप इम्पैक्ट होता है.
तो आज से आप सिर्फ अपने आप को अच्छा बोलेंगे, अपने आप के बारे में आप गलत लफ्ज इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे हम कहते हैं ना, हम अपने बच्चों के बारे में गलत लफ्ज इस्तेमाल ना करें, इसी तरह सबसे पहले बी काइंड टू योर सेल्फ, डोंट बी ओवर क्रिटिकल। क्योंकि वो जो हमारा ओवर क्रिटिकल सेल्फ है ना, दैट ब्रिंग सेल्फ डाउट, एंजाइटी। तो जब आप पॉजिटिव सेल्फ टॉक करेंगे, अपने आप को पॉजिटिव वर्ड्स देंगे, तो उससे आपके अंदर खुद के लिए काइंडनेस आएगी, खुद के लिए कॉन्फिडेंस आएगा। जो हदीस है ना, नो वन शुड गेट हर्ट फ्रॉम आवर टंग और अ हैंड, जो आप ने कहा है कि किसी को हर्ट नहीं, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचानी चाहिए हमारी जबान से, हमारे हाथ से, नॉट इवन अस, खुद को भी नहीं पहुंचानी है। अपने वर्ड से अपने आप को भी तकलीफ नहीं पहुंचानी है। इट्स नॉट लाइक वी कैन हार्म आवरसेल्फ, वी कैन हर्ट आवरसेल्फ, नो वी कैन नॉट। डू यू अंडरस्टैंड? आ रहा है समझ में? अपने आप को भी तकलीफ नहीं पहुंचानी है। सो ऑलवेज यूज good words for yourself, positive words for yourself. Okay, all right. Do you all see the mirror? आईने में देखते हैं आप? Yes, not even us, नहीं सोचते हम, है ना? अपने आप को तो बहुत कुछ बोल देते हैं। आईने में देखते हैं? अच्छा, तो बताइए, आईने में हम जब देखते हैं, when we look into the mirror, what do we do? What do we say? Tell me honestly. क्या कहते हैं आप, या फिर क्या देखते हैं आप? What is the first thing that comes to your mind when you look in the mirror? Dua. Okay, mashallah. What else? सबको दुआ याद आती है? We search for our flaws, how I'm looking, right? How we notice our flaws, right? It's good अगर आप ये सोच रहे हैं मैं खूबसूरत हूँ, I look beautiful, that's good. But most of the time we look at our flaws. आईने में देखने के बाद सबसे पहले जो ख्याल आता है, ये स्पॉट कहाँ से आ गया, ये पिंपल कहाँ से आ गया, अरे मैं तो मोटी हो गई हूँ, स्किन खराब हो गई है, इधर प्रॉब्लम दिख रहा है, उधर प्रॉब्लम दिख रहा है। ज्यादातर यही होता है ना। So next strategy is about this, right? सुन्ना मिरर टेक्निक। क्या दुआ बताई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? क्या है दुआ? अल्लाहुम्मा अंता हसनता खल्की फहस्सिन खुलुकी। दुआ पढ़ तो लेते हैं, लेकिन दुआ का मतलब क्या है? ओ अल्लाह, ए अल्लाह, तूने मुझे खूबसूरत बनाया, हसनता खल्की मतलब ऑलरेडी खूबसूरत बनाया है। मेक माई कैरेक्टर ब्यूटिफुल एज वेल। तो दुआ में तो हम ये कह रहे हैं कि अल्लाह ने मुझे खूबसूरत बनाया है। आई एम ब्यूटिफुल बिकॉज अल्लाह मेड मी ब्यूटिफुल। सो नेक्स्ट टाइम, क्योंकि हम आईने में तो रोजाना देखते हैं, नेक्स्ट टाइम जब आप मिरर में देखें, डोंट से बैड थिंग अबाउट योर सेल्फ, से समथिंग पॉजिटिव, राइट? तो अभी जो आपने लिस्ट बनाया ना, यूज दैट। आप उसको स्टिक भी कर सकते हैं आपके मिरर पर, कि नेक्स्ट टाइम जब भी आप आईने में देख रहे हैं, आप अपने बारे में कुछ अच्छा बोलेंगे, बुरा नहीं बोलेंगे, अपने फ्लॉज सर्च नहीं करेंगे। नेवर एवर यूज सेल्फ डिप्रिशिएटिव वर्ड्स फॉर योरसेल्फ। अपने आप को कम करने वाले, अपने आप के बारे में बुरे अल्फाज आप नहीं बोलेंगे। और लिंकिंग योर एट्रीब्यूट्स, योर क्वालिटीज टू अल्लाह। आई एम ब्यूटिफुल बिकॉज अल्लाह मेड मी ब्यूटिफुल। आई हैव गुड स्किन बिकॉज अल्लाह गिव इट। अल्लाह ने मुझे दिया है, अल्लाह ने मुझे ऐसा बनाया है। तो इंशाल्लाह इससे आपके अंदर का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जब आप खुद को पॉजिटिव अल्फाज देंगे ना, तो आपके अंदर का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सो हु इज गोइंग टू डू दिस? दुआ पढ़ेंगे और साथ में एटलीस्ट से 3 गुड थिंग्स अबाउट योर सेल्फ, 3 पॉजिटिव थिंग्स। टेल मी हु इज गोइंग टू डू दिस? कौन करने वाला है ये इंशाल्लाह? और फ्लॉज नहीं, कॉन्शियस एफर्ट डालना, अपने बारे में कुछ बुरा मत कहना, कॉन्शियसली अपने आप से कहना कि मैं अपने आप के बारे में अच्छा बोलूंगी, अच्छी क्वालिटीज बोलूंगी, और उसको अल्लाह ताला से लिंक करूंगी इंशाअल्लाह। सो क्विक रिकैप, 3 स्ट्रैटेजीज हमने देखी। सबसे पहले हम कॉम्प्लीमेंट एक्सेप्ट करेंगे ग्रेसफुली, शुक्रिया अदा करेंगे, और हम अल्लाह ताला से दुआ मांगेंगे इंशाअल्लाह, राइट? देन वी आर गोइंग टू बिकम अवेयर, सेल्फ अवेयर, खुद की क्वालिटीज के बारे में, अचीवमेंट के बारे में अवेयर होंगे। और जब भी आईने में, मिरर में देखेंगे, हम हमेशा काइंड और पॉजिटिव चीजें अपने बारे में बोलेंगे, राइट?
तो ये 3 चीजें हम सब करने के लिए रेडी है आज से इंशाल्लाह? यस, गिव मी यस। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप स्क्रीनशॉट ले लें, आपको याद रहेगा कि ये 3 चीजें आज से मैं अपने आप पर काम करने वाली हूँ। दिस इज व्हाट आई एम गोना डू, डेफिनेटली, पक्की नियत। और एक दुआ ले लेते हैं, और ये दुआ हमको ऑलरेडी पता है, शायद बचपन में भी सीखते हैं, हर मर्तबा हमने सुनी हुई है, ये जो कुरान की दुआ है, राइट? मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ मालूम है ना हम सबको, वी नो दिस, राइट? रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हम सबको मालूम है ये दुआ, हम सब ने पढ़ी है, पढ़ते हैं, पढ़ाई जाती है। यस यस यस, राइट। नाउ थिंक ऑफ इट, थिंक ऑफ इट, जब आप मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने फिरौन के पास जाने के लिए कहा था, है ना? वो किस्सा जो है, मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के पास जाना था, कितने करेज की जरूरत थी, कितना डाउट आया होगा, हाँ? और वो वहां से भागे थे, है ना? वो स्टोरी हमको मालूम है, वो वहां से भागे थे, कत्ल हुआ था। अब वापस अल्लाह ताला कह रहे हैं कि फिरौन के सामने जाना है और उसको दावत देनी है। डाउट कितना आया होगा। और मूसा अलैहिस्सलाम कुछ भी मांग सकते थे ना अल्लाह से, फरिश्ते का सपोर्ट मांग सकते थे, ये मांग सकते थे, लेकिन उन्होंने ये दुआ में क्या मांगा है? रब्बि इश्रह ली सदरी, कि मेरे सीने को खोल दे, वयस्सिर ली अमरी, मेरे काम को आसान कर दे, वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी, और मेरे जो जबान के गिरोह है, नॉट है, उसको तू खोल दे, यफ़क़हू क़ौली, दैट दे मे अंडरस्टैंड, ताकि वो मेरी बात को समझ सके। हम सबको मालूम है, लेकिन थोड़ा सा इस तरह से हम गौर करें। ये दुआ, ये छोटी सी दुआ है, बहुत ज्यादा पावरफुल है। अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम ने ये मांगा, कॉन्फिडेंस, ईज, क्लियरेंस, क्लैरिटी, कि मैं ऐसे बात करूं कि वो मेरी बात को समझ सके। तो जब आपको सेल्फ डाउट आ रहा है ना, जब कुछ समझ में नहीं आ रहा, किसी से बात करनी है, कोई काम करना है, हम इस नियत के साथ अब ये दुआ को पढ़ेंगे, कॉन्फिडेंस के लिए ये दुआ को पढ़ेंगे, हमारे अंदर की जो वीकनेस है उसको हटाने के लिए दुआ को पढ़ेंगे इंशाल्लाह। क्या यू कैन यूज इट फॉर फैमिली मेंबर्स, कि फैमिली में समझ में नहीं समझते ना, स्पेशली फैमिलीज में इशू होते हैं, हमारी बात कोई नहीं समझता, हमारे बच्चे बात समझेंगे नहीं समझेंगे, वर्क प्लेस में, काम की जगह पे जो हम कुछ कहना चाहते हैं, डर लगता है क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, डाउट होता है, तब आप ये दुआ पढ़ना, ये नियत के साथ कि अल्लाह ताला मेरा काम आसान कर दे, मेरे सीने को खोल दे, और मेरी जो जबान, यही होता है ना, डाउट आता है, हम बात नहीं कर सकते, जबान में ऐसे टंग टाई हो जाते हैं, डज दैट हैपन? तो अल्लाह ताला वो खोल दे, ताकि मैं जो कहना चाहती हूँ ना वो समझ में आए, वो लोग समझ सके, मेरी बात को समझ सके इंशाल्लाह। आर वी गोइंग टू डू दिस? ये दुआ को ना बस अपने आप से जोड़ लेना, पढ़ते ही होंगे, आई एम श्योर हम सब पढ़ते हैं, लेकिन अब थोड़ी सी नियत बढ़ा देना कि मेरे अंदर जो डाउट है, मेरे अंदर मुझे जो कॉन्फिडेंस चाहिए, उस लिए मैं ये दुआ मांग रही हूँ, और उसके मतलब पर बहुत ज्यादा गौर करना। देखना इंशाल्लाह आपके अंदर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, खुद में बिलीफ सिस्टम बढ़ेगी, राइट? और क्या कर रहे हैं हम? अल्लाह ताला, आई एम गिविंग यू माई प्रॉब्लम्स, है ना? हम अपने प्रॉब्लम, अपने इश्यूज अल्लाह को दे रहे हैं कि अल्लाह ताला विल डील विथ इट। मैं खुद तो वैसे भी नहीं डील कर सकती, अल्लाह ताला ही डील करेगा इंशाल्लाह। अगेन, अगर आप चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं। तो दुआ तो आई एम श्योर आपको पता होगी, लेकिन विद दिस रेफरेंस, नियत को बढ़ा के, कॉन्फिडेंस के लिए इंशाल्लाह हम ये दुआ मांगेंगे, मांगेंगे ना? सो फार हमने क्या सीखा? सेल्फ डाउट हम मैनेज कर सकते हैं, राइट? स्ट्रेटजी से, कुछ सुन्नत स्ट्रेटजीज है, उसके थ्रू हम मैनेज कर सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट एक्सेप्ट करेंगे, हमेशा सही बात कहेंगे, सोचेंगे, राइट? अपने बारे में अच्छा सोचेंगे और पॉजिटिव वर्ड्स यूज करेंगे, और यकीन को बढ़ाएंगे, राइट?
पॉजिटिव वर्ड्स एंड एफर्मेशन टू योरसेल्फ, और अल्लाह ताला में यकीन को बढ़ाएंगे। फिर दुआ, सुन्नत में आने की जो दुआ है उसी को लेकर उसी को पढ़ेंगे, मतलब के साथ, नियत के साथ, राइट। और मूसा अलैहिस्सलाम की जो दुआ है रब्बिश रहली, उसको कॉन्फिडेंस से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो ये कुछ चीजें हैं। उसके बाद इस्लामिक सेल्फ अवेयरनेस इज इम्पोर्टेंट, राइट। आप अपने सेल्फ डाउट को इस तरह मैनेज कर सकते हैं। ये कुछ चीजें करेंगे, लेकिन साथ में नोइंग योर सेल्फ, खुद को पहचानना, मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना है, राइट। व्हाट इज माई पर्पस। यस, अल्लाह ताला ने हर किसी को एक पर्पस लेकर भेजा है ना, मुझे क्यों बनाया है, व्हाट इज माई पर्पस, राइट। मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, मेरे ड्रीम्स क्या क्या हमें पता है। डू यू नो व्हाई यू आर हियर। और कैसे मैं अपने पोटेंशियल, मेरे अंदर जो सलाहियत है, मेरे अंदर जो ताकत है, उसको बेस्ट तरीके से इस्तेमाल कर सकती हूँ, और कैसे मैं एक लीडर बन सकती हूँ, राइट। सो दीज आर सम ऑफ द वेज दैट वी कैन डील विद सेल्फ डाउट। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई सेल्फ अवेयरनेस, क्यों मैं सेल्फ अवेयरनेस की बात कर रही हूँ, है ना। तो एक कुरान की आयत है, सूरह हशर, अल्लाह ताला कह रहे हैं, एंड बी नॉट लाइक दोज हु फॉरगॉट अल्लाह सो ही मेड देम फॉरगॉट देयर ओन सोल्स। थोड़ा सा गौर करें ना, उन जैसे मत बनना जो अल्लाह ताला को भूल रहे हैं, फिर अल्लाह ताला ने उनको अपने आप को भुला दिया, है ना। खुद को भूल जाते हैं, अल्लाह को अगर हम भूल जाते हैं, अल्लाह पर यकीन कम होता है, हम खुद को भूल जाते हैं, एक डायरेक्शन गाइडेंस खो देते हैं। फिर अली रज़ियल्लाहु अन्हु का कॉल बताया जाता है, whoever knows himself knows his Lord, कि जो खुद को पहचानता है ना, वो अल्लाह को पहचानता है। बहुत ज्यादा क्लोजली रिलेटेड है अपने आप को पहचानना, अपने आप में क्लैरिटी, और अल्लाह को पहचानना। तो दोनों आप वर्क करेंगे ना, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बिलीफ बढ़ेगी। डू यू थिंक दिस इज पॉसिबल? व्हाट डू वी नीड टू डू? रीअफर्मिंग आवर फेथ, अपने ईमान को बढ़ाना, अल्लाह ताला में बिलीफ को बढ़ाना, डाउट से सेल्फ बिलीफ की तरफ जाना। ये सीखा हमने कि हमारे ट्रायल्स, हमारे स्ट्रगल्स बाय डिजाइन है। मेरे लिए मेरा ट्रायल है, आपके लिए आपका ट्रायल है, आपका स्ट्रगल है, और सबके पास जो है अल्लाह ताला ने जो उसकी जरूरत थी वो उस हिसाब से दिया है। अल्लाह ताला has already given us what we need, and self doubts again are our own. सबको अलग अलग होता है ना, कि सबको सेम डाउट होता है, सबको अलग अलग चीजों के बारे में सेल्फ डाउट होता है, नाउ सो अगेन ये सारी चीजें हमको करनी है, लेकिन इट्स अ वेरी वेरी लॉन्ग प्रोसेस, राइट। वैसा नहीं है कि एक दिन में आ जाएगा। अपने आप पर वर्क करना, सेल्फ डाउट में से बाहर निकलना, स्पेशली सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाना, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, राइट। वी हैव टू स्टार्ट, राइट। सो बिल्डिंग सेल्फ वर्थ, अपने आप में कॉन्फिडेंस आना, अपने आप में कॉन्फिडेंस बढ़ाना, इट्स अ लॉन्ग एंड कंटिन्यूअस एफर्ट, राइट। लेकिन बात यह है कि जब सपोर्ट होता है ना, जब कोई गाइड करने वाला होता है, कोई मेंटर होता है, तब कोई कोच होता है, तो काफी इजी और फास्ट हो सकता है। मेरे साथ हुआ, राइट। I took support, I took help, I invested in myself, and this is exactly why I'm here, right? मैंने अपने आप पर इन्वेस्ट किया, मैंने सपोर्ट लिया, मल्टीपल सपोर्ट लिए, मल्टीपल चीजों, कोर्सेज में इन्वेस्ट किए, तब जाके आई थिंक आई हैव बीन एबल टू बी हियर। So when you have the right support, when you have right guidance, when you have right mentorship, बहुत इजी और बहुत जल्दी हम आगे बढ़ सकते हैं, बहुत जल्दी हम अपने पोटेंशियल से राइज कर सकते हैं। खुद से भी कर सकते हैं, आई एम नॉट सेइंग खुद से नहीं कर सकते, लेकिन फिर आप सोचें कि आप खुद कितनी किताबें पढ़ेंगे, कितनी वीडियोस देखेंगे, एंड आर यू एबल टू डू इट? ग्रुप होता है तो मोटिवेशन बढ़ के जाता है, बढ़ के रहता है, राइट। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाई आई एम टीचिंग रीबूट यू, दिस इज एग्जैक्टली व्हाई आई एम, जो मुझे मिला वो मैं देना चाहती हूँ, कि जो सपोर्ट मुझे मिला, जो गाइडेंस मुझे मिला, जो सोचने का एक नजरिया मिला, जो विजन मिला, आई वांट टू पास इट डाउन टू मोर पीपल, ताकि और भी लोग अपने सेल्फ डाउट से फाइट कर सके, और भी लोग एक लीडर बन सके, कॉन्फिडेंटली हैंडल कर सके,
और सिर्फ इतना ही नहीं कि खुद को, खुद की फैमिली को कॉन्फिडेंटली हैंडल करें, बल्कि अपनी कम्युनिटी को लीड कर सके. So what is this? What is Reboot You? Right? Do you want to know? Are you there? आप हैं यहाँ पर, आप जानना चाहेंगे? Yeah. So it's like, it's an easy step-by-step procedure, right? Step by step उसको छोटा कर दिया है. एक ग्रुप कोचिंग होता है जहाँ पे हेल्प किया जाता है, राइट? अनस्टक होने में, सेल्फ डाउट से बाहर निकलने के लिए हेल्प होती है, ताकि आप लीड कर सके, लीडर बन सके, राइट? आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ अवेयरनेस बढ़े. तो ये होता है, राइट? बिकॉज एवरी सिंगल डे वी हैव अ चॉइस. अल्लाह ताला ने हमको चॉइस के साथ भेजा है कि या तो हम जहां हैं वहां रहें, या बेहतर अपने आप में बेहतर ढूंढें. चेंज फॉर बेटर. यू हैव अ चॉइस, यू मेक दिस चॉइस, राइट? ऑटोमेटिकली या तो आप कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप हमेशा चॉइस बना रहे हैं अपने लिए. यू आर चूजिंग. नॉट डूइंग एनीथिंग, यू आर चूजिंग. डूइंग समथिंग, यू आर चूजिंग फॉर योरसेल्फ. एंड ऑल्सो यस, बहुत अच्छे कोट्स आते हैं व्हाट्सएप पर. व्हाट्सएप पे बहुत अच्छे कोट्स आते हैं. इंस्टाग्राम हम स्क्रॉल करें, बहुत अच्छी अच्छी बातें आती है सेल्फ डाउट को लेकर, कॉन्फिडेंस को लेकर, अपने आप में क्या करना चाहिए, लोगों की बात का असर नहीं लेना चाहिए, इसके रिलेटेड बहुत अच्छी अच्छी बातें आती है. और हमको पढ़ने में अच्छा भी लगता है, बहुत सही भी लगता है. बट टेल मी ऑनेस्टली, डज दैट चेंज अस? क्या उससे हमारे अंदर चेंज आ जाता है? क्या हम अपने आप को बदल पाते हैं अच्छी अच्छी बातें पढ़कर, अच्छे अच्छे वीडियोस देखकर? डज दैट हैपन? वेरी रेयरली, राइट? अब हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत हाई मोटिवेशन की जरूरत होती है. अदरवाइज पढ़ने में अच्छा लगता है, फ्री स्टफ, फ्री फ्लफ, वीडियोस, कोट्स, लेकिन उससे किसी की लाइफ नहीं बदलती, जिंदगी नहीं बदलती. क्योंकि उसके लिए तो काम करना पड़ता है ना. यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ, you have to make conscious decision, and that for that you need support, you need motivation, and that's why I'm here. Yeah. what will you become? आप अगर रिबूट यू करते हैं, या जिन्होंने किया है उन्होंने क्या हासिल किया, उन्हें क्या मिला है? की टेक अवेज जो हमेशा रहे हैं, अल्लाह ताला से क्लोजनेस हासिल हुई है, ग्रैटिट्यूड एटीट्यूड आया है ना, ईमान में बढ़ोतरी हुई है, एक जो करना चाहते एक लीडर बन पाए हैं. इनफैक्ट बहुत सारे लोगों के साथ मैंने काम किया है, वो खुद तो बन गए, उसके बाद दूसरों को सिखा रहे हैं. स्पेशली टीचर्स, दे आर टीचिंग द स्टूडेंट्स द सेम थिंग. उनको खुद को टूल्स मिल गए हैं अपने डाउट से फाइट करने का. नॉट सेइंग कि डाउट चला गया, डाउट नहीं जाता, लिमिटिंग बिलीफ ऐसे एकदम से नहीं जाता, राइट? कि जिंदगी भर नहीं आएगा, दैट डज नॉट हैपन. बट यू गेट टूल्स, यू गेट टूल्स टू डील विथ इट, राइट? खुद के लिए पर्पस मिला है, राइट? अपने आप को डेवलपमेंट के लिए, अपने आप के लिए जीना आया है. स्पिरिचुअल और इमोशनल रेगुलेशन सीखा है, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाते हैं, डील कर पाते हैं, हैप्पी रह पाते हैं. और विक्टिम माइंडसेट होता है ना, उससे विक्टर माइंडसेट की तरफ जा रहे हैं. और काफी लोगों ने फील किया है, देखा है, मैंने खुद फील किया है कि रिलेशनशिप बेहतर बन रहे हैं, बहुत ज्यादा बेहतर बन रहे हैं. हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप इंप्रूव हो रहे हैं, मदर चाइल्ड के रिलेशनशिप इंप्रूव हो रहे हैं. यहाँ तक के फीडबैक ये रहे हैं कि मदर इन लॉ के साथ के रिलेशनशिप इंप्रूव हो रहे हैं. कि पहले जो हमेशा मदर इन लॉ दुश्मन लग रही थी, अब उनके साथ समझ में आ रहा है, उनकी बात समझ में आ रही है, उनके साथ के रिलेशनशिप बेहतर हो रहे हैं. सेल्फ अवेयरनेस आ रही है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, काइंडनेस आ रहा है, राइट? सो व्हाट एग्जैक्टली इट इज? So it's an Islam based, rooted in Islam, faith based. जैसे कि आज आपने देखा सेशन, हम हर चीज को अल्लाह ताला से कनेक्ट करते हैं, क्योंकि अल्लाह से कनेक्ट किए बिना हम कुछ नहीं कर सकते, राइट? ये एक सेक्युलर माइंडसेट वाला नहीं है प्रोग्राम, राइट? बिकॉज वी डोंट बिलीव इन दैट. वी बिलीव दैट एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम अल्लाह. सब चीज का सेंटर अल्लाह, और बिलीफ, उस पर बिलीफ है. तो इसमें 3 मंथ का, लाइक 3 मंथ इंटेंसिव प्रोग्राम है, जिसमें हमारे अंदर एक इस्लामिक सेल्फ अवेयरनेस आती है, अल्लाह ताला से करीबी आती है, पर्सनल डेवलपमेंट इस्लामिक, राइट? इस्लाम एज अ वे ऑफ लाइफ, इस्लाम जो सिखाता है उस हिसाब से पर्सनल डेवलपमेंट और स्पिरिचुअल और इमोशनल इंटेलिजेंस आता है. और ये सबने फील किया, इतने जो सेशंस हुए हैं, पीपल हु हैव पार्टिसिपेटेड हैव फेल्ट इट. और बेशक यहाँ पर और भी काफी लोग हैं, कुछ स्टूडेंट्स भी हैं जो इनफैक्ट शेयर कर सकते हैं. जैसे कुछ पार्टिसिपेंट्स के फीडबैक है
Like I didn't expect this, okay? I am not a therapist, I am not a counselor, so I didn't expect कि किसी को anxiety में मैं help कर सकूंगी, right? मेरा वो मकसद भी नहीं था, मैंने वो expect भी नहीं किया था. But this is the feedback that I have received, that जब से ये जो इंसान है इन्होंने share किया है कि जब से उन्होंने reboot join किया, इसी साल शुरू में उन्होंने हमारे साथ काम किया, and she said उनको anxiety attack नहीं आए जो काफी frequent आते थे. बहुत फ्रीक्वेंट उनको एंजाइटी अटैक आते थे, फेंट हो जाते थे, लेकिन वो नहीं आए. उनका उनके हस्बैंड के साथ, अल्लाह ताला के साथ, उनके बेटे के साथ रिलेशनशिप में काफी इंप्रूवमेंट हुआ है, कामनेस आई है, खुद के लिए विजन मिला है, राइट? और काफी लोग जो पहले बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल, हमेशा एंजाइटी होती थी, तो उधर से हैप्पी, स्ट्रेस फ्री और पॉजिटिव फील किया है. और साथ ही साथ नमाज माइंडफुल हो पाई है, वुजू माइंडफुल हो पाई है, दुआ में कनेक्शन हुआ है, और ये सब की वजह से रिलेशनशिप बेहतर बने हैं. लेट मी जस्ट क्विकली टेक यू थ्रू दिस. इसमें क्या है? तो मॉड्यूल 1 जो है उसमें हम माइंडसेट पर वर्क करते हैं, राइट? बिकॉज चेंज स्टार्ट फ्रॉम द माइंड. तो हम माइंडसेट पर वर्क करते हैं, अपने अंदर जो थॉट, जो चीजें बस गई है ना, उस पर वर्क करते हैं. तो इंटेंशन, माइंडफुलनेस, बिलीफ, ग्रैटिट्यूड, ये सारे लेसन हैं मॉड्यूल 1 में. इसके कुछ फीडबैक जो अभी तक आए हैं. बिफोर रिबूट डिप्रेस्ड फील हो रहा था, इन ट्रॉमा सिंस अ लॉन्ग टाइम, राइट? ऐसे लग रहा था जैसे कोई रास्ता नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, ऑप्टिमिज्म नहीं है, और साथ में ये करने के बाद पॉजिटिविटी फील हुई, खुद के पोटेंशियल में बिलीफ आई, चेंज आया, और ऐसा लगने लगा जैसे अब ड्रीम्स, अपने ड्रीम तक मैं पहुंच सकती हूँ, राइट? नेगेटिव अप्रोच था, हमेशा नेगेटिविटी और नाशुक्री होती थी, एंड ग्रेजुअली दे आर फीलिंग लाइक दे आर बिकमिंग व्हाट दे वांटेड टू बी. खुद को पहचान पा रहे हैं, लिमिटेशन से लड़ना आ रहा है. फिर उसके बाद हम फोकस पर वर्क करते हैं. एक बार हम माइंडसेट से डील कर लेते हैं, क्योंकि देन कम्स एक्शन. तो एक्शन, विजन बोर्ड हम बनाते हैं कि हमारा विजन, हमारा पर्पस क्या है, उसके हिसाब से हम विजन पर वर्क करते हैं. फिर विजन के बाद हम टाइम मैनेजमेंट, कि कैसे अपने वक्त को मैनेज करना, और डी क्लटर, मिनिमलिज्म, एंड नॉट जस्ट ऑफ थिंग्स बट ऑफ decluttering our mind, decluttering our social media, ये सब हम अलग अलग लेसन में देखते हैं. देन देयर इज मॉड्यूल ऑन स्पिरिचुअलिटी, इसमें माइंडफुल वुदू, माइंडफुल सलाह, बरका, कैसे अपनी जिंदगी में बरकत को लाना, कैसे दुआओं को बढ़ाना, इस पर आता है. देन देयर इज वन मॉड्यूल ऑन सेल्फ केयर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है एज वुमेन, स्पेशली एज मदर्स, फॉर अस टू लर्न टू टेक केयर ऑफ आवरसेल्फ. खुद का ख्याल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें नहीं आता है. इसलिए एक पूरा मॉड्यूल है सेल्फ केयर के ऊपर, कैसे अपने आप को हील करना, अपनी नेगेटिविटीज को निकाल कर ऑप्टिमिज्म लाना, हाउ टू फिल योर ओन कप, कि अगर खुद की नीड्स खुद कैसे फिल करना, खुद का ख्याल कैसे रखना, तो उस पर है. और लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है रिलेशनशिप. ये सबसे ज्यादा हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं ना रिलेशनशिप में. सो वी टॉक अबाउट कोलैबोरेशन, वी टॉक अबाउट बिल्डिंग फ्रेंडशिप, वी टॉक अबाउट लव लैंग्वेज, गिविंग एंड रिसीविंग लव, फॉरगिवनेस. तो ये पूरा एक मॉड्यूल है, राइट? एंड दिस इज वन ऑफ द वेरी आई ओपनिंग फीडबैक. अगर आप रीड कर सकते हैं कि जो लास्ट जिसके साथ सेशन हुआ था, उन्होंने कहा नेगेटिव फील कर रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे हर कोई मीन है, हर कोई बुरा बिहेव कर रहा है, स्पेशली फ्रॉम हस्बैंड. स्ट्रेस बहुत था, हमेशा कंप्लेन मोड में. और जब से उन्होंने रीबूट ज्वाइन किया, उन्हें उनके हस्बैंड की तरफ से जेंटलनेस नजर आई, केयर नजर आया. एंड दैट्स व्हेन शी हैड दिस बिग रियलाइजेशन कि इट वाज नॉट कि उन्होंने चेंज किया, उन्होंने खुद पर काम किया, इसकी वजह से उन्हें सामने ये चीजें नजर आई. लाइक आई सेड, इफ यू वर्क ऑन योरसेल्फ, यू विल सी पीपल अराउंड यू चेंजिंग. Anyone from my last batch would like to share anything? विश कुछ शेयर करना चाहेगा जो यहाँ पर है? मेरा बाजी, आर यू हियर?
If anyone would like to share for 1 or 2 minutes the experience. Okay. All right. Yes. So this time I have changed few things. इस मर्तबा थोड़ा सा change किया है in our course. So content is same, right? But we have divided into 3 levels: level 1, level 2, level 3. जिसमें there will be recorded sessions and along with that weekly coaching calls, right? Weekly group coaching along with recorded sessions. So level 1 is mostly working on mindset. Level 2 is spirituality and level 3 is relationship. तो इस तरह 3 level होंगे. What has changed is that this time I am opening up for people to take level by level, right? कि हमेशा देखा है कि पूरा कोर्स लेना मुश्किल होता है, right? For people to take the full course, इतना लंबा 3 month का investment मुश्किल होता है, in terms of time, in terms of money, in terms of एनर्जी, राइट? क्यों लगता है कि हमारे पास टाइम नहीं है, 3 महीने हम कैसे खुद को दे पाएंगे? इस वजह से मैंने 3 लेवल में डिवाइड किया है एंड आई एम ओपनिंग अप दैट इफ एनीबॉडी वांट टू डू लेवल बाय लेवल, कि सिर्फ 1.5 महीने के लिए करना है, लाइक इफ यू वांट टू टेक इट अप फॉर 1 month एंड वर्क ऑन जस्ट ऑन माइंडसेट. कैन यू हियर मी? आवाज आ रही है मेरी? एनीवन? आवाज क्लियर है? या ओके ओके, sorry. So if you're not ready for 3 month investment, अगर आप करना चाहते हैं, आप खुद के लिए वर्क करना चाहते हैं, लेकिन आप 3 महीने की इन्वेस्टमेंट के लिए रेडी नहीं है, so I'm opening up for 1 month, right? आप 1 महीना सिर्फ माइंडसेट वाला लेवल लेकर भी अपने आप पर वर्क कर सकते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द लर्निंग इज देयर इन लेवल 1. सबसे ज्यादा जो हमें जरूरत होती है वो माइंडसेट पर वर्क करना होता है, और अगर हम माइंडसेट पर वर्क कर पाते हैं तो काफी कुछ हम हैंडल कर लेते हैं, स्पेशली सेल्फ डाउट पर हैंडल करना आ जाता है, क्लैरिटी आ जाती है. सो दिस टाइम आई एम ओपनिंग अप वेयर यू कैन टेक इट लेवल बाय लेवल इंस्टेड ऑफ फुल कोर्स, राइट? फॉर दोज हु आर नॉट रेडी. सो लेवल 1 इस तरह है, लेवल 2 इज स्पिरिचुअलिटी एंड लेवल 3 इज relationship. Yeah. So what do you get when you pay in full, right? So course में live group coaching sessions है, more than 20 pre-recorded sessions मिलेंगे, and what we have added this time is workbook and reflection journal, right? Hard copy for every participant, and one-on-one coaching in the course. Yeah. And one more thing that I have added, right? Because we're really scared about investing our money, especially in ourselves. और ये मैंने देखा है कि खुद में इन्वेस्ट करना बहुत मुश्किल होता है, especially for women, especially for mothers. It will be online. Yes, this will be online, especially for mothers, क्योंकि कभी दूसरों में इन्वेस्ट कर लेते हैं, चीजों में इन्वेस्ट कर लेते हैं, अपने बच्चों में इन्वेस्ट कर लेते हैं, लेकिन अपने आप में इन्वेस्ट करना बहुत मुश्किल होता है. But let me tell you this, when you invest in yourself, just by doing that, you give yourself value. आप खुद को वैल्यू दे रहे हैं. आप जब खुद में इन्वेस्ट करते हैं ना, क्योंकि हम जिसको वैल्यू करते हैं ना उधर ही इन्वेस्ट करते हैं, जो चीज को हम वैल्यू नहीं करते उधर हम इन्वेस्ट नहीं करते. So when you invest in yourself, you are giving value to yourself. When you invest your time, your money in yourself, और उससे इसका रिपरकशन, इसका साइकिल ये होता है कि उसके साथ आपको वो इन्वेस्टमेंट के फायदे, वो इन्वेस्टमेंट का रिटर्न हर जगह नजर आता है. खुद में नजर आता है, खुद की फैमिली में, स्पेशली खुद के बच्चों में नजर आता है. But still, if you are scared, let me say this upfront. It is like I, with a lot of humility, is saying that this is one of the most strategic and step-by-step framework for Islam-based personal growth for Muslim women. It works. It works for those who work, right?
I love this work, and that's exactly why I'm doing. I really want to help. I really want कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने stuck mode में से बाहर निकल जाएं और they do better for themselves, better for their family, and better for their children, right? But still, if you are scared, if you show up for weeks, आप invest करते हैं, आप join करते हैं, आप 3 हफ्ते के लिए ज्वाइन करते हैं, उसके बाद यू फील लाइक देयर इज नो चेंज, यू फील लाइक कुछ भी बदला नहीं है, राइट? मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं बदला है, कोई फायदा नहीं हुआ है, आई विल ग्लैडली रिफंड ऑल द मनी. आई एम सेइंग दिस, तो 100% मनी बैक गारंटी. तो अगर आप वर्क करते हैं, काम करते हैं, और आपको ये फील होता है यस इट्स चार्जेबल, बिकॉज it has value, right? It has investment, because when we invest in something, we do something about it. Yes, we take benefit from it. Yeah, so 100% guarantee. Yeah, so if you are interested, right, अगर आप interested हैं, इस बारे में बात करना चाहते हैं, you can message me. आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, या आप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं. Then first we will get on one-on-one call. Yeah, बिकॉज आपको सोचना है, ये पूरी डिटेल मैंने आपको बता दी है कि ये कोर्स में क्या है. यू हैव टू थिंक थ्रू, लाइक आप ऐसे ही ज्वाइन नहीं कर सकते. यू हैव टू रीड द प्रोग्राम डिस्क्रिप्शन, यू हैव टू मेक एन इन्फॉर्म डिसीजन, राइट? सो आपको अगर मुझसे कुछ पूछना है, कोई कंसर्न है, कोई डाउट है, सो वील बुक अ फ्री 15 मिनट कॉल. हम कॉल 30 मिनट का कॉल हम बुक करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे आई कैन हेल्प यू बेस्ट. लाइक, इज दिस प्रोग्राम फॉर यू? Do you think this can benefit? First, you have to decide that. Are you ready for this long-term investment of your time, of your energy? Because it's not a magic. It's not magic. ये प्रोग्राम मैजिक नहीं है, मिरेकल नहीं है, एक मैजिक वॉन्ड नहीं है कि बस ले लिया और हो गया, आपकी लाइफ चेंज हो गई, राइट? You'll have to work. आपको काम करना होगा. It's like 100% effort from my side and 100% effort from your side. तो जो अपना 100% देगा, उसको अपना 100% बदलाव दिखेगा, अपनी लाइफ में चेंज फील होगा, राइट? तो यस, फर्स्ट यू विल सी इज इट फॉर यू. डू इस्तिखारा. आप पहले इस्तिखारा करें कि आप ये करना चाहते हैं, करना है आपको. डू यू वांट टू डू इट? एंड देन वी विल इंशाल्लाह chat, get on a call, and decide if this is for you. How many are interested? How many would like to get on a call? Tell me if you are interested. Tell me if you would like to explore this option. Say yes on the chat box. If you are ready to do this course, if you think this can help you. Yeah, interested but can't manage my time. Isn't this self-doubt? Isn't this self-doubt? जब भी मैं जिन भी लोगों से बात की हूँ about this course, those who want to do it, first thing that comes to their mind is I cannot manage my time. इनफैक्ट आई रिमेम्बर कि लास्ट टाइम एक पार्टिसिपेंट थी, यही उनका इशू था कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं निकाल पाऊंगी. 3 मंथ, और उस मरतबा 2 हफ्ते में 2 दिन लाइव होता था. वी टॉक्ड, वी डिस्कस्ड, फाइनली रिलक्टेंटली she did it, she joined it, and alhamdulillah she was the one, I am telling you, she was the one जिनकी सबसे ज्यादा अटेंडेंस थी. एज एन उन्होंने आई थिंक एक भी क्लास फ्रॉम 32 क्लासेस एक भी क्लास मिस नहीं किया. उनको सबसे पहले यही सवाल था, यही डाउट था कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं मैनेज नहीं कर पाऊंगी टाइम. आई कैन नॉट इन्वेस्ट माई टाइम इन माई सेल्फ. एंड अल्हम्दुलिल्लाह शी डिड इट. और ऐसे किया कि सबसे ज्यादा प्रेजेंस उनकी थी in terms of everything. So yes, we do have these self-doubts. Inshallah, let's get on a call. Let's discuss this. आप मुझे मैसेज करें, हम इंशाल्लाह कॉल पर बात करते हैं, right? And inshallah, let's see what we can do about it. Yeah. So, 15% off है if you enroll before 1st August. I will talk about everything else. Let's get on a call and then we will discuss in detail, inshallah. Right? Jazakallah khair. Anything else that you'd like to tell me? What do you think? How was it?
यस, अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह। Please do share your takeaways on the group, right? In the interest of time, we are going to end this session, inshallah. तो ग्रुप पर आप आपके टेकअवेज, आपके फीडबैक, आपके एक्सपीरियंस शेयर करें. इट विल बी रियली गुड फॉर अस, और सीखने का मौका मिलेगा, समझ में आएगा. सब अपने अपने टेकअवेज शेयर करेंगे तो काफी कुछ समझ में आएगा इंशाल्लाह. सो प्लीज डू शेयर योर टेकअवेज. इट विल टेक जस्ट 1 minute, राइट? आप ये जैसे सेशन खत्म हो रहा है, सिर्फ 1-2 मिनट लगेगी, और अभी अगर आप लिख लेंगे ना, तो जो भी आपने टेकअवेज अपने शेयर किए, इंशाल्लाह वो आपके अमल में जरूर आएंगे, वो चीज आपके साथ रहेगी. सो प्लीज डू शेयर योर टेकअवेज एंड मैसेज मी, let me know how can I help you. Yeah, inshallah. Jazakallah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.